ठीक है, तो ये अब मैंने बस ठीक है, बढ़िया। ठीक है, MediRecruiter unique concept by a doctor for placement of doctors, which is since 2013, and successfully we have placed 1,500 doctors all over India, MBBS and above. Even she has now started a new venture of Medi Marketers, where we do marketing of big hospitals and for some candidates of IMA who are there for election. She was also an icon in WealthCon, which is a financial learning for doctors. She has read many useful books out of our medical syllabus to know what goes in your business, how to increase your business, how to develop your entrepreneurship. And that knowledge is certainly going to be helpful for all of us, as we doctors are not only entrepreneurs. So reading the books is very difficult for doctors because we don't get time. And we get this ready-made knowledge from her, which is a summary, and she knows what should be presented to us and what is the important in that book. And so we should learn this from her and get our knowledge updated. So over to Dr. Shilpa for this meeting. She has already done summary. Rich dad and poor dad, hire and keep the best people with you. And now this is the second part of MBA personal book. So over to Shilpa. Thank you. Thank you, Dr. Vinod. Or he forgot one important introduction that he is my husband, I am his wife, which is one more qualification. And so proud to be a wife to Dr. Vinod. तो दोस्तों, एक बहुत बड़े गैप के साथ ब्रेक के बाद मैं वापस लौटी हूँ। आप लोगों को ग्रुप में लिखा ही था, कुछ डिमाइसेस मेरे फैमिली में बैक टू बैक हुए, उस वजह से कुछ ये सब हो नहीं पाया मुझसे। तो ये हमारा तीसरा सेशन है द पर्सनल एमबीए बुक का। पहले हमने द वैल्यू क्रिएशन से स्टार्ट किया। पहला सेशन इंट्रोडक्शन था, द वैल्यू क्रिएशन किया। रादर हम इसको 2A 2B कहेंगे वैल्यू क्रिएशन को, क्योंकि आप सभी को पता है वो सेशन 2 बार हुआ था। तो वैसे अगर गिना जाए तो ये चौथा सेशन है। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव की तरफ हमारा ये बुक जा रहा है। और जो आप लोग सुन रहे हो लाइव, यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट जो बात होती है वो होती है, यस राजेश जी, एनी गेसेस? आज कौन से टॉपिक पे हम बात करेंगे? कोई गेस? कोई गेस? नहीं, फिलहाल तो नहीं गेस करी। जी, तो आप भी बिजनेस कर रहे हैं और हम लोग सभी जानते हैं सबसे डिफिकल्ट अगर सब हमारे लिए है तो मार्केटिंग, राइट? यस यस मार्केटिंग है। अच्छा, उसमें ये प्रॉब्लम हो गया अभी, तो आजकल ऐसा हो गया कि हम लोग जानते तो सब है, पर शुरुआत कहाँ से करें वो नहीं समझता। और अगर शुरुआत भी की है तो क्या सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है समझता ही नहीं है, बिकॉज रिजल्ट ऐसे तुरंत नहीं आते, राइट? इसके रिजल्ट नहीं आते तो ऐसे लगता है शायद नाम बन रहा है, बट अब तक ग्राहक नहीं आ रहे, राइट? तो ये वाली बात लगती है, इसीलिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हम मार्केटिंग ना करें, यू नो, लाइक देखिए दोस्तों, हम बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं। आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट, मतलब मैंने देखा है 16 साल के बच्चे भी आजकल बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, राइट? इंस्टाग्राम पे कुछ डाल दिया, है ना, राखी बनाना या हैंडमेड कुछ बना लेते हैं बच्चे, या जो भी स्टार्टअप्स है, बहुत सारे स्टार्टअप। बैंगलोर में तो ऐसा कहते हैं रोज 1 लाख स्टार्टअप्स आते हैं बैंगलोर में, 1 लाख स्टार्टअप्स पर डे, राइट? अब सही है गलत है पता नहीं है, जो सोर्सेस से मुझे पता चला, बट हमें ये पता है आज की डेट में कि बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रॉप अप हो रहे हैं। कितने बच्चे एमबीए करते करते स्टार्टअप डाल देते हैं। तो बिजनेस शुरू करना कोई टफ बात नहीं है,
पर उसके मेंटेन करना बहुत टफ है। और मेंटेन कब होता है? जब बिजनेस का मेन इंटेंशन फुलफिल, और वो है प्रॉफिट, राइट। बिजनेस का मेन इंटेंशन है प्रॉफिट होना। तो दिखने के लिए तो बिजनेस डालना, हमने जैसे लास्ट टाइम भी वैल्यू क्रिएशन में देखा था कि क्या हम सही बिजनेस में है, क्या हम सही जगह पे सही बिजनेस कर रहे हैं, क्या इस बिजनेस की जरूरत है क्या लोगों को, है ना। अब ये बिजनेस अगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जैसे राजेश जी है, डॉक्टर विनोद जो मेरे हस्बैंड है, हमारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस है, राइट। बट कहीं ना कहीं बिजनेस में एक कंसोलिडेशन फेज या एक स्टैग्नेशन, एक तो हम एक मुकाम पे पहुंच गए, वहां से नहीं बढ़ रहा है, या फिर हो सकता है हमारा डाउन ट्रेंड थोड़ा सा शुरू हो गया है। ये भी हो जाता है क्योंकि नए नए चैलेंजेस, नई टेक्नोलॉजी के साथ नए कॉम्पिटिटर्स का आना, और कुछ छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स हमारे जैसे, या कुछ बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स जो बिल्कुल बिग जायंट्स है, कोई ऑनलाइन आ गए हैं, कोई ऑफलाइन आ गए हैं, ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट आ गया है जो हमारा बिजनेस खा रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में भी वो आ रहे हैं। हम लोगों ने लाइक अभी पैथोलॉजी लैब का भी है, आई एम अ पैथोलॉजिस्ट, तो आई एम हियरिंग दैट पैथोलॉजी लैब में भी अमेजोन अभी एंटर कर रहा है। प्लस देर आर ऑफलाइन सो मेनी बिग बिग जायंट्स लाइक फ्रेंचाइजीज, बहुत बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज हमारे सामने आ जाते हैं, जो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट बिजनेस मॉडल के साथ आएंगे कि हम जैसी छोटी मछलियों को तो ऐसे बड़े शार्क्स कभी भी पूरे खा जाते हैं, राइट। तो इतना आसान बिजनेस शुरुआत करना बड़ा आसान है, इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज ब्रेक इवन तो हो जाए। ब्रेक इवन का मतलब जानते हैं ना आप लोग? ब्रेक इवन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ऑडियंस है हैंड रेस कीजिए, ब्रेक इवन का मतलब बताइए। राजेश जी, जया मैम, मोहित सर, ब्रेक इवन। ओके, तो मैं बता देती हूँ, ब्रेक इवन का मतलब है जितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है उतना ही जब इनकम हो जाता है तो हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया, राइट। लेट से हमारा एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए है ना, जो भी किराया जाता है, जो भी एम्प्लॉय सैलरी जा रही है, और भी लाइट बिल वगैरह वगैरह पूरा, लेट से 1 लाख है, और हमारा जिस दिन 1 लाख रुपए आ गया तो हम कहेंगे ब्रेक इवन पे आ गया। तो कभी कभी लोगों का इतना परफेक्ट कैलकुलेशन होता है कि 10 दिन तक का जो है ना हमारा ब्रेक इवन में जाता है, 10 दिन के ऊपर जो है हमारा प्रॉफिट में जाता है। लोगों का इतना परफेक्ट कैलकुलेशन है। जो एस्टेब्लिश लोग हैं, जब हम नया नया बिजनेस स्टार्ट करते तो बस उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, बस ब्रेक इवन तो पहले रीच हो जाए। तो आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बिजनेस एक्सपेंडिचर हम मीट करें। अब बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राहक का आना, राइट। और ग्राहक का आना, और वो हमसे ऐसे कुछ हमारे साथ ट्रांजैक्शन करे जिससे हम कुछ पैसे कमाए और उस पैसे में प्रॉफिट भी हो, राइट। सिर्फ ट्रांजैक्शन करके, मतलब ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि हमारा कॉम्पिटिटर ने 10% हमने रिड्यूस किया है, तो हमें लगता है हमें भी 10% तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा। हो सकता है हम 15% रिड्यूस करें ताकि हम क्लाइंट्स को हमारे अट्रैक्ट करें। फिर हम 15% रिड्यूस करते तो कॉम्पिटिटर सोचता है चलो और हम रिड्यूस कर देते। इस चक्कर में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि बिजनेस ओनर को ये भी नहीं पता होता कि भाई मेरे जेब से जा रहा है ये डिस्काउंट, डिस्काउंट के चक्कर में मेरा प्रॉफिट ही क्या बच रहा है, राइट। तो इस चीज का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के ये है कि ग्राहकों को अट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुराने जो तौर तरीके थे जिससे हम ग्राहकों को अट्रैक्ट करते थे, राइट। कोई तरीके बताएंगे राजेश जी या जो भी यहाँ पे हैं, पुराने कौन से तरीके से हम मार्केटिंग करते थे, यहाँ आप लोगों ने अब तक कौन से तरीके से मार्केटिंग किया है? जैसे मैं पहले जैसे डॉक्टर्स को मिलता था तो उनको पहले शाम को बुलाता था, शाम को ही खाना इकट्ठे खाते थे, तो उनको एक दारू की बोतल आगे रखता था, फिर खाना खिलाना, फिर बात करनी कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ये आप लिखेंगे तो इतना कट अरे, मिलेगा आपको। तो ये वो अब वो नहीं चल रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं चल रहा। चल रहा है किसी और तो तरीके से चल रहा है। तो राजेश जी मेरे पहचान के हैं, ही इज नोन टू मी, तो इज अ फ्रेंड कम एक्वेंटेंस। तो लोगों को बता दूं कि इनका मेडिकल का शॉप है हिमाचल प्रदेश में, सोलन में, राइट। हाँ, तो इसीलिए ये डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं
कि डॉक्टर्स को बुलाना ये एक तरीका है, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना ऑनेस्टली बताया है, राइट। ये जो बातें हैं लोग इतना ओपनली और ऑनेस्टली नहीं बताते, बट आप बहुत ही ऑनेस्टली बता रहे हैं, रियली अ प्योर सोल। तो यस विनोद सर, बिजनेस मार्केटिंग के पुराने तौर तरीके। पुराने तौर तरीके में हम पेशेंट्स को कैंप लेते थे, जहाँ पेशेंट्स आपको फ्री में देखने के लिए आप जाते थे, स्कूल में जाते थे, या जहाँ कोई फंक्शन है, जहाँ कुछ बड़ा मंदिर है वहां भी जाते थे, जहाँ भीड़ होती थी वहां हम कैंप लेते थे, पेशेंट फ्री में चेक करते थे, और पेशेंट को बोलते थे आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो वापस दवाखाने में मेरे आना। लेकिन अभी वो भी पेशेंट कैंप के लिए पेशेंट बहुत कम आते हैं, आप फ्री में भी देखेंगे तो, और बाद में पेशेंट फॉलोअप के लिए भी नहीं आते, तो वो भी चीज आजकल काम नहीं करती। राइट, तो ये सारे तरीके हैं। और कुछ तरीके मैं ऐड कर दूंगी, पैम्पलेट्स बांटना, राइट, हमारे एरिया में पैम्पलेट बांटना। अगर हमारा मेडिकल शॉप है तो अपने एरिया में से लोग हमारे पास आ जाए, जो भी लोकल बिजनेसेस है उनके लिए। जैसे लोकल बिजनेस इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हमारा जो दूसरा बिजनेस है मेडी रिक्रूटर्स, इसमें हम पैम्पलेट्स नहीं बांट सकते। हम तो डॉक्टर्स को प्लेसमेंट कर देते हैं, तो हम पैम्पलेट्स बांट के हमारा हम अगर पुराने जमाने में भी होते तो पैम्पलेट्स बांट के हमारा कुछ ना होता। उस वक्त हम ये करते थे कि मेडिकल कॉलेजेस में जाके हमने बड़े पोस्टर्स लगवाए, बड़े बड़े पोस्टर छपवाए, पोस्टर्स लगाए, मार्ट सेक्रेटरीज को मिलना, ये सब हमने बहुत किया। या एक्चुअली कोई सेल्स पर्सन लगा के हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घुमाना, तो बहुत ही खर्चीले काम होते हैं ये सारे, जो पैम्पलेट बांटना, कभी न्यूज़पेपर्स में इश्तेहार देना, मैगजीन्स जो होते हैं, राइट, हॉस्पिटल के मैगजीन्स है, उसमें हम लोगों ने कई बार अपना एडवर्टाइजमेंट लगाया है, कभी मैंने आर्टिकल दिया है, पेड आर्टिकल दिए हैं, राइट। या फिर कॉन्फ्रेंस हुआ तो कॉन्फ्रेंस में अपना एक स्टॉल लगवाना, ताकि हमारे स्टॉल पे भी लोग आ जाए, डॉक्टर्स आ जाए, हॉस्पिटल ओनर्स आ जाए और हमें ये करे। बहुत ज्यादा खर्चा, मतलब वो स्टॉल का खर्चा, वहाँ के स्टेशनरी का खर्चा, स्टाफ का रहने का खर्चा, 2-3 दिन कॉन्फ्रेंस में उसको, होटल में रूम्स, तो बिल्कुल 2-2, 3-3 लाख हमने डाल दिए। और इतना करने के बावजूद भाई कोई आए तो ठीक लगता है, उतना करने के बावजूद भी कोई लोग स्टॉल पे नहीं आते, स्टॉल पे आए तो बस इंक्वायरी करके चले जाते हैं। अगर उनके फोन नंबर पे बाद में कॉल करो तो, मतलब लिटरली मैंने भी 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में स्टॉल लगवाए, बट देयर वाज लिटरली जीरो, यू नो, देयर वाज जीरो, देयर वाज, जस्ट अ मिनट, मैं एक दूसरा बैकअप रेडी रख रही हूँ। तो इतना करके भी ये काम नहीं हुआ, 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में हमने हमारे बहुत सारे पैसे डाले, बट देयर वाज नो लीड कन्वर्जन। सो कहने का तात्पर्य यही है कि मार्केटिंग करना चाहिए, सबको पता है, मार्केटिंग के एफर्ट्स सबने लिए हैं, बट क्योंकि वो एफर्ट्स नहीं वर्क किए, इसलिए हम लोगों का भरोसा उठ गया है मार्केटिंग पे। रादर मार्केटिंग सबको ये लगने लगा है कि इट इज अ होल टू द पॉकेट, राइट। ये तो हमारे पॉकेट को छेद कर देता है और आखिर हमारे पॉकेट में कुछ आता नहीं, जितना था वो भी निकल जाता है। दिस इज व्हाट इज अ अंडरस्टैंडिंग, एंड आई वुड से मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट मार्केटिंग। तो दोस्तों, ये जो आज एक दिन में पूरा मार्केटिंग में पूरा आज कवर करने वाली हूँ, इसमें आप बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगे समझ के कि क्यों जो आपने मार्केटिंग किए वो फेल हुए, या क्या नए तरीके हैं मार्केटिंग के जो हमने अपनाने चाहिए। दोस्तों, प्लीज लेट मी मेक इट क्लियर फॉर यू कि मैं यहाँ पे मार्केटिंग कैसे किया जाता है, कंटेंट नहीं बताने वाली, राइट, कि फेसबुक पे ये होता है, इंस्टाग्राम पे ये होता है, लिंक्डइन ना, इट इज नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, कि आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करो, बट आपका मार्केटिंग किस पैटर्न में होना चाहिए, राइट। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि हमारे हमारे जेब को और ये जो कॉन्सेप्ट है, और वी आर ब्लेस्ड टू बी इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे आज हम यहाँ बैठ के राजेश जी जो हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं उनसे बात कर पा रहे हैं, कोई बगल वाले रूम में बैठे हैं उनके साथ भी ऐसी बात हो रही है, कोई महाराष्ट्र में किसी कॉर्नर में बैठे हैं। तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस बी इन दिस एरा। और साथ ही में जो सोशल मीडिया है, जो
जो हमें कहाँ कहाँ तक पहुंचाया जा रहा है, यू नो, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दैट, एंड दिस इज ऑलमोस्ट एट अ नेग्लिजिबल कॉस्ट और थ्रो अवे प्राइसेस, राइट। अभी जैसे मैं जो भी यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया पे मेरे मेरे फॉलोअर्स या फ्रेंड्स हैं, तो वो देखते होंगे कि पिछले 2.5 साल से जो निरंतर मेरा सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ जाता है, कुछ ना कुछ पोस्ट डलता है, तो लेट मी टेल यू दोस्तों, इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं कि जहां मेरे पास पैन इंडिया डॉक्टर्स थे या उनका डेटा है, एंड आई एम रेडी टू गिव सर्विसेज इन एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया, राइट। आप हिमाचल प्रदेश बोलो या आप आंध्र प्रदेश बोलो, आप उत्तर प्रदेश बोलो, आप मध्य प्रदेश बोलो, I had the data of everywhere in India, but लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, राइट। और कितना कर करके कोल्ड कॉलिंग करेंगे, उसमें लैंग्वेज बैरियर, साउथ में कॉल करो तो जो रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाती है उसको हमारा हिंदी नहीं समझता, उसको इंग्लिश नहीं समझता, ये सारे प्रॉब्लम। आखिर मैंने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू किया दोस्तों, तो आप अगर आज मेरे ऑफिस में आओ आज की डेट में, और आप मेरे नोटिस बोर्ड पे देखो मेरे डॉक्टर्स कहाँ कहाँ प्लेस हुए हैं, देयर इज नो स्टेट जो हमसे छूटा है। आसाम हो गया, तेलंगाना हो गया, परसों मेरे 2 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कैलिकट केरला में ज्वाइन हुए। तो आई एम नॉट वांटिंग टू बोस्ट माई सेल्फ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू आई एम द बेस्ट टेस्टिमोनियल, आई एम द बेस्ट पर्सन टू गिव द फीडबैक कि मार्केटिंग वर्क्स एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्क्स, एंड अगर उसको एक सही तरीके से करोगे तो कोई भी टेंशन नहीं है। आप आपके ऑडियंस को यूं ही आपके फनल में आप कैप्चर करोगे और ऑडियंस कैप्चर हो जाएगा और उनसे कन्वर्जन भी हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ द लीड्स मतलब जो आए, आपको इंटरेस्ट से सुना आपको ऑडियंस ने, और जिन्होंने आपसे ट्रांजैक्शन करके आपसे सर्विस ली और आपका उसमें सेल्स हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन ऑफ लीड। तो दोस्तों इसी के साथ आज का इंट्रोडक्शन खत्म करके, ये जो प्रॉब्लम है मार्केटिंग का, जो हम नहीं समझते मार्केटिंग कैसा करना चाहिए, या मार्केटिंग की वजह से जो हमारे हमेशा खर्चे हुए हैं और हमें कभी रिजल्ट नहीं मिले, कभी हम सोचते रह गए कि हाँ शायद रिजल्ट आएंगे, शायद हमारा ब्रांडिंग हो रहा है, तो ये शायद वाला जो क्वेश्चन मार्क है ये पूरी तरह से निकल जाएगा। आज एक ही दिन में हम पूरा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। सो should I share my screen? All are excited to attend this session of marketing. जो लोग videos on करके हैं, they can show their virtual thumbs up or even raise their hands so that even I am excited. So should I share the screen and start the presentation? Okay, thank you. Thank you so much. आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? राइट, थैंक यू। एक बार कंफर्म, रिकॉर्डिंग इज ऑन, राइट? शहबाज, इज रिकॉर्डिंग ऑन? विनोद सर, रिकॉर्डिंग इज ऑन? रिकॉर्डिंग ऑन स्टार्टिंग में ही था। एक मिनट, यस, रिकॉर्डिंग, राइट। सो दोस्तों लास्ट टाइम ये जो हमने लिया था ये वैल्यू क्रिएशन था, राइट? 5 पार्ट्स ऑफ एनी बिजनेस हमने देखे थे। आयरन लॉ ऑफ द मार्केट की अगर और किसी का बिजनेस है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मार्केट तो है। कोर ह्यूमन ड्राइव्स क्या है, जो 5 कोर ह्यूमन ड्राइव्स है जिस वजह से बिजनेस हमारे पास आता है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था अपने मार्केट को इवेल्युएट करना है तो हमने ये 10 तरीके देखे थे और हमने अपना स्कोर निकाला था। अगर स्कोर हमारा मोर देन 75% है तो प्रॉमिसिंग आइडिया है, ओके, और लेस देन 50% है तो अनदर कुछ और आइडिया हमने देखना चाहिए। फिर हमने देखा कि अलग अलग तरीके से वैल्यू कैसे दी जाती है। हमें तो प्रोडक्ट और सर्विसेज ही पता है, पर इसमें 12 तरीके हैं जिससे वैल्यू दी जाती है, तो हमने ये सारे तरीके देखे, राइट? सब्सक्रिप्शन, रीसेल, लीज, एजेंसी, ऑडियंस एग्रीगेशन, लोन देके, ऑप्शंस में, इंश्योरेंस, कैपिटल बिजनेस, ये सब हमने देखा। फिर हैसल प्रीमियम, परसीव वैल्यू, मॉड्यूलरिटी, अनबंडलिंग एंड बंडलिंग, जो हमारा बिजनेस है
जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है उसको उसके साथ और कुछ ऐड करके थोड़ा कुछ फ्री गिफ्ट देके लोगों को बंडलिंग करके अपना चीज बेचो, या अगर हो सकता है आपकी चीज महंगी लग रही है तो उसका अनबंडलिंग करके भेजो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम डॉक्टर्स को प्लेस करते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, चलो ठीक है हम आपको सिर्फ रेज्यूम दे देंगे, 10 रेज्यूम दे देंगे, आप कॉल करने का काम कर लो। तो मैंने अनबंडलिंग कर लिया, राइट। बंडलिंग मतलब हम आपको डॉक्टर्स भी देंगे और उनके रिटेंशन का भी देख लेंगे, हम उनके साथ एग्रीमेंट, हम उनके साथ आपको जो एग्रीमेंट करना है वो भी हम देख लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज बंडलिंग ऑफ टू मेनी थिंग्स, एंड अनबंडलिंग मीन्स कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट हमारे पास हर तरीके का क्लाइंट आए। कुछ बहुत ही हैवी अमाउंट देने के लिए तैयार है उनके पास, जिनको उनको उनका है हमें हमें कुछ भी सर दर्द नहीं चाहिए मैडम, आप देख लो तो आई हैव ऑफर फॉर यू। कुछ कहते हैं आप बहुत महंगे लग रहे हो तो ठीक है मेरे पास छोटा ऑफर है, आप वो देख लो, कुछ एफर्ट्स आप ले लो, कुछ हम दे देंगे। तो इस प्रकार से बंडलिंग अनबंडलिंग की हमने बात की थी। इंटरमीडिएशन मीडिएशन डिस इंटरमीडिएशन की बात की थी। कुछ इंटरमीडिएट्स, कभी कभी इंटरमीडिएट्स रखने चाहिए, कभी कभी कुछ इंटरमीडिएट्स हमारा प्रॉफिट कम कर देते तो उनको हटा देने चाहिए। तो यू लुक फॉर योर सेल्फ, दिस इज ऑल दैट वी सॉ इन वैल्यू क्रिएशन। फिर हमने ये देखा था जब हम नया कुछ शुरू करते हैं, तो यहाँ पे तो सारे ही मैं जो देख रही हूँ तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर्स है। तो आप आपके बिजनेस में अगर कुछ नया प्रोडक्ट या सर्विस लाना चाहते हो, या आप हो सकता है आपका बिजनेस सेटल्ड है और आप नया बिजनेस कुछ करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसको किस तरीके से किया जाता है वो हमने देखा था। जिसमें पहला छोटा सा प्रोटोटाइप करके देखो, उसको सेल सेल करके देखो, पूरा एकदम पूरे इसके साथ। अगर अगर आप मार्केट में उतर जाओगे इतने खर्चे के साथ, तो यू नो हो सकता है लाइक द आइडिया यू डोंट नो वेदर दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया और नॉट अ सक्सेसफुल आइडिया। तो ये देखा था हमने। फिर कुछ कुछ चेंजेस हमें करते रहने चाहिए, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और छोटे से पोर्शन में चेंज क्रिएट करो। हो सकता है 10 दिन के लिए कुछ चेंज लाओ, और फिर अगर सक्सेसफुल हो तो एकदम उसको स्टार्ट कर दो। तो चेंज कंटिन्यूस लाते रहना बहुत जरूरी है बिजनेस में। तो हम जो यहाँ वहां से कुछ कुछ सीखते हैं, राइट, अभी आप यहाँ से सीख रहे हैं और कहीं से आप सीखते हैं, तो आपको चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि बस आप कुछ सीख रहे हो और बस थ्योरी थ्योरी की जगह पे है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये सब हमने लास्ट टाइम बहुत कुछ देखा था। ओके, विद दिस we we go to the next part, and that is today's part, and that is marketing. तो दोस्तों हमने प्रॉब्लम्स क्या है वो देख लिए, राइट। अब इंट्रोडक्शन बुक में जो है उस हिसाब से ये पूरा चलने वाला है। बुक में पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है कि पीपल हु डोंट नो यू एग्जिस्ट कांट बाय व्हाट यू हैव टू ऑफर, इट्स अबाउट गेटिंग नोटिस्ड, राइट। अभी औरंगाबाद में ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि देयर इज समथिंग लाइक मेडी रिक्रूटर्स, जिन्हें एक्चुअली डॉक्टर्स चाहिए, जिन्हें बहुत स्ट्रगल है डॉक्टर्स मिलाने में, पर उन्हें पता ही नहीं है कि भी एग्जिस्ट। तो वो कहाँ से आपसे सर्विस लेंगे? तो मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है गेटिंग नोटिस्ड, राइट। ये इस चीज में जो अटक जाते हैं कि मेरे फेसबुक के पोस्ट को एक भी लाइक नहीं आता, मैं अगर रोज डालूंगा तो मुझे लाइक्स और कमेंट्स कहाँ से आएंगे, वो बिल्कुल छोड़ देना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि वी हैव टू गेट नोटिस्ड, राइट। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। और ये वो स्टेज होती है जहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपने मार्केटिंग का एफर्ट शुरू कर दिया, आपका तो एफर्ट्स जाना शुरू हो गया, कुछ पैसा जाना शुरू हो गया, बट आपको रिजल्ट अब तक नहीं आ रहे, राइट। दैट्स ओके, यू हैव टू गेट नोटिस्ड, राइट। उसके बाद मार्केटिंग का सेकंड जो चैप्टर है द पर्सनल एमबीए बुक में, मार्केटिंग के सेक्शन में सेकंड जो चैप्टर है दैट इज अटेंशन। मार्केटिंग में क्या है? गेटिंग नोटिस। नोटिस होने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको अटेंशन लोगों का खींचना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, राइट? ये एग्जांपल मैं बार बार देती हूँ। अगर मैं अपने लैब के बाहर बोर्ड लगा दूं, या हो सकता है जहाँ ज्येष्ठ नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीजन, अगर मैं वहां पे बोर्ड लगा दूं, कुशल पैथोलॉजी लैब डज ब्लड यूरिन सीमेंट स्टूल टेस्ट फॉर यू, कम विजिट आवर लैब, कौन अट्रैक्ट हो? वर्सेस if there is a post, if you want a healthy and healthy life,
healthy and illness free life, right? And if you want to stay young forever, come to our lab, visit and get checked everything, you know, get yourself completely scrutinized. बताइए ऑप्शन 1 आपको अट्रैक्ट करेगा आपका अटेंशन, या ऑप्शन 2 आपका अटेंशन अट्रैक्ट करेगा? करेक्ट, ऑप्शन 2. सो अटेंशन को अट्रैक्ट लेना, ड्रॉ करना, ग्रैब करना बहुत जरूरी है. और जो मैंने आपको ऑप्शन 1 बताया, आज तक सारे ही लोग या अभी भी सारे लोग यही वाली मिस्टेक कर रहे हैं कि दे डोंट नो हाउ टू अट्रैक्ट अटेंशन. वो वही पुराने बोरिंग तरीके से खुद का मार्केटिंग करते हैं, जैसे जरूरत हमारी है, यहाँ आओ, मेरी मुझे जरूरत है, मैं ये प्रोडक्ट देता हूँ, मैं ये सर्विस देता हूँ, मेरी जरूरत है, आओ. नो, यू हैव टू क्रिएट सच अ कंटेंट कि जरूरत आपकी जो है ना, उसके लिए हम बैठे हैं, आप आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. इस तरीके से बिल्कुल ग्रेसफुली मार्केटिंग करना है, राइट? देन earn high quality attention so that profit happens, not popularity, right? तो ये उसमें सेकंड पॉइंट था कि अटेंशन का क्वालिटी हाई होना चाहिए, राइट? जैसे कोई जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक हेल्दी और यंग लोगों जैसी लाइफ चाहिए, तो आइए हमारे लैब पे, हम आपको स्क्रूटिनाइज करके वैसी वाली लाइफ दिलाने में हेल्प करेंगे, राइट? अब उसमें से जो है, जिन लोगों को कुछ टेस्ट करना था, हो सकता है वो कुछ अच्छे ब्रांडेड लैब्स में जाते हैं, पर वो कहते हैं यार ये तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. तो हाई क्वालिटी अटेंशन अट्रैक्ट होगा. हाई क्वालिटी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फोन करके पूछा, अच्छा क्या होता है आपके यहाँ पे, ब्लड चेक होता है, यूरिन चेक होता है, अच्छा ठीक है देख लेंगे. दैट इज, हमें पॉपुलर नहीं बनना है, हमें प्रॉफिट चाहिए. लोगों ने बिल्कुल तुरंत निकल के आपकी तरफ आ जाना चाहिए, आपके सेटअप में आ जाना चाहिए. उसको बोलेंगे हाई क्वालिटी अटेंशन, राइट? हमें प्रॉफिट से मतलब है, पॉपुलैरिटी से नहीं, एज ऑफ नाउ, राइट? अर्न अटेंशन ऑफ वार्म एंड हॉट ऑडियंस. तो ये बात हर बार निकलती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस, कोल्ड, वार्म एंड हॉट. अब कोल्ड मतलब क्या? जो हिमाचल में बैठे वो कोल्ड है, और जो साउथ में बैठे हैं हॉट है, ऐसा कहना है मुझे? नहीं, मुझे ये कहना है कि कोल्ड ऑडियंस मतलब जो आपको पता है आपका कभी वो ऑडियंस मतलब कि क्लाइंट हो ही नहीं सकते, राइट? दे कांट बी योर ऑडियंस एट क्लाइंट एट ऑल. लाइक लेट्स से फॉर राजेश जी खुराना, ही ओन्स अ मेडिकल शॉप. जो खुद मेडिकल शॉप ओनर है, क्या आपके क्लाइंट बनेंगे? नहीं बनेंगे, राइट? जो जो दिल्ली में बैठे हैं, जो पंजाब में बैठे हैं, जो महाराष्ट्र में बैठे हैं, जो औरंगाबाद में बैठे हैं, क्या आपके क्लाइंट बन सकते हैं? एज ऑफ नाउ जो बिजनेस मॉडल है, बन सकते हैं क्या? नहीं. तो आपका, आपके लिए ये सारे कोल्ड ऑडियंस है, राइट? कि मुझे कोई मतलब नहीं है इतने दूर तक पहुंच के, राइट? सो ये सारे कोल्ड ऑडियंस जो आपके कभी क्लाइंट बनेंगे ही नहीं. वार्म ऑडियंस मतलब जो हमारा अगर लोकल बिजनेस है, हमारा मॉडल ऐसा है, बिजनेस मॉडल की लोकल है, तो इस एरिया के जितने भी, अभी जैसे लेट्स से विनोद सर, डॉक्टर विनोद इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिशियन, माय हस्बैंड. तो अब उनके लिए क्या है, हमारा एज ऑफ नाउ एक ही ब्रांच है, और इस एरिया में है सिडको, औरंगाबाद. तो सिडको में जितने बच्चे हैं, उनकी माओ तक, उनके पेरेंट्स तक हम पहुंच जाए, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, बिलो 18 ईयर्स, तो वो हमारे वार्म ऑडियंस है, राइट? दे आर द वार्म ऑडियंस. वो अगर सुन ले तो दैट विल बी आवर वार्म ऑडियंस, राइट? एंड हु इज द हॉट ऑडियंस? हॉट ऑडियंस इज कोई मदर है, सोच ही रही है मुझे वैक्सीन दिलाना है अपने बच्चे को, कहाँ जाऊँ, कौन अच्छे डॉक्टर है इस एरिया में, पता नहीं कहाँ से शुरुआत करूँ, ये वो, और उतने में उसको एक एकदम कुछ फ्लैश हो जाता है सोशल मीडिया पे, और वो तुरंत निकल देती है 1-2 दिन में, बस डॉक्टर विनोद सर के पास चलो, मुझे वैक्सीन चाहिए. दैट इज हॉट ऑडियंस. हॉट ऑडियंस मतलब नॉट एग्जैक्टली कि बस आपके पास 1-2 दिन में आ जाएंगे, बट दे आर actually they are actually wanting pediatric services, they are actually wanting your services, and वो ढूंढ ही रहे थे कुछ अच्छा, और वो आपके पास तुरंत लैंड हो जाएंगे. तो हमारा फोकस है वार्म एंड हॉट ऑडियंस पे. अब आपका बिजनेस लोकल है, ग्लोबल है, नेशनल है, स्टेट लेवल है, उस हिसाब से आपको वैसा टारगेटिंग करना चाहिए, राइट? एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज earning the attention of the warm and hot audience and forgetting about the cold audience. Then next,
chapter in this book was receptivity, right? Receptivity. अब receptivity मतलब कि measure of how open a prospect is to your message. मतलब कि आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट है, प्रोस्पेक्ट, राइट, पोटेंशियल कस्टमर है, वो कितना इच्छुक है आपका सुनने के लिए, राइट? अब ये इसमें कैसा होता है, हो सकता है वो आपके हॉट और वार्म ऑडियंस है, बट हो सकता है सुबह सुबह 7 बजे कॉल चला गया है, सुबह सुबह लाइक कोल्ड कॉलिंग अगर होता है, सुबह सुबह 7 बजे अगर कॉल किया, आपको पीडियाट्रिक सर्विसेज चाहिए सुबह 7 बजे, उसको तो गाली पड़ेगी, भाई तुझे टाइम समझता है, राइट? राइट। अब सोचिए आपको संडे को कभी बोलेगा कोई, आपको लोन चाहिए सर, अरे चाहिए भी होगा, बोलेगा नहीं चाहिए यार, तुझसे तो नहीं चाहिए, तुझे तो इतना भी नहीं समझता कब टाइम कर, कौन से टाइम पे कॉल करना चाहिए। तो आपका काम है, राइट, आपका काम है ये देखना कि आप किस समय पे कॉल करते हैं, और कॉल करते हैं किस समय पे आपका मार्केटिंग हो रहा है, और किस तरीके से हो रहा है, किस प्लेटफॉर्म से हो रहा है। आप आपके सोशल मीडिया पे चाहे जिस समय पे डाल दो, एक्चुअली उसका भी एक स्टडी होता है, राइट? उसका भी एक पूरा अल्गोरिदम है जो अभी अपने कॉन्टेक्स्ट के बाहर का है, बट आप ढूंढ सकते हैं कि फेसबुक पे आपको कौन से टाइम लिमिट में डालें आप, तो आपको आपको मैक्सिमम अल्गोरिदम सपोर्ट करता है। आप इस पे आप इंस्टाग्राम पे कौन से टाइम पे डालेंगे, आप लिंक्डइन पे कौन से टाइम पे डालेंगे, तो हर प्लेटफॉर्म का एक टाइम होता है जब वहां पे मैक्सिमम पीक अटेंशन आपको मिलता है, तो वो स्टडी करके आप उस हिसाब से डालिए ताकि आपके हॉट और वार्म ऑडियंस रिसेप्टिव हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज मीडियम मैटर्स, एंड आप किस तरीके से किस टाइम पे और किस प्लेटफॉर्म से लोगों को अप्रोच कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। लेट देम फील दैट इट वाज जस्ट मेड फॉर देम, राइट? अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जितने लोग हैं, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर विवेक, राजेश जी खुराना, डॉक्टर विवेक, कृतिका मैम, राजा जी सर, तो आई वुड लाइक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, ओके, कि व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट क्या होता है, आपको पता है क्या? आप जस्ट यस या नो लिख के चैट बॉक्स में अपनी तरफ से यस या नो लिखिए। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ओके, राजेश खुराना जी को पता है, जया मैम को पता है, विवेक सर डजंट नो, विनोद सर डजंट नो, जया मैम नोस। Okay, so almost 50% of the people, or I would say 60% know and 40% don't know. तो जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता दूं कि WhatsApp में हमें जैसे इसके ग्रुप पता है, अपने रूटीन ग्रुप्स पता है, जहाँ सब हर कोई जो भी डालेगा हम देख पाएंगे, राइट? हम देख पाते हैं, हम रीड कर पाते हैं। तो और लोग कौन कौन एडेड है इसमें, उनके हम फोन नंबर देख पाते हैं, उनके नाम देख पाते हैं। दैट इज अ रूटीन व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? अब अगर आप आपके क्लाइंट्स के लिए ऐसा ग्रुप बना लो जिसमें हर कोई एक दूसरे को देख ले, और उधर रोज कुछ डाले, राइट? तो डू यू थिंक दे विल बी कंफर्टेबल, राइट? और इससे ये एक और काम हो जाता है, एक प्रॉब्लम होता है, आपके कॉम्पिटिटर्स कभी कभी इसमें घुस जाते हैं और वो देख लेते हैं आपके क्लाइंट्स कौन है, आप क्या कर रहे हैं, और उनको रेडीमेड डेटा मिल जाता है, राइट? और ऐसा ग्रुप में जब है, लेट्स से मैंने मेडी रिक्रूटर्स के क्लाइंट्स का, हॉस्पिटल ओनर्स का एक ग्रुप बनाया, राइट? और उसमें मेरे 250-500 डॉक्टर्स हैं, आज की डेट में 500 तक हम जा सकते हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। तो 500 डॉक्टर्स का ग्रुप मैंने बनाया, और ऑल इंडिया के डॉक्टर्स उसमें हैं, और मैं उसमें रोज कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रही हूँ, राइट? नाउ सम पीपल मे नॉट बी कंफर्टेबल, राइट, अनलेस इट इज सच कि मैंने लिंक दी है, आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए। लिंक को क्लिक करके वॉलेंट्री आ रहे हैं वॉलेंट्रीली, तो आपकी मर्जी। बट मैं किसी को ऐड करूं, कुछ कुछ लोग ऐसे बुरी तरह से अटक जाते हैं हमारे ग्रुप में कि वो छोड़ भी नहीं सकते, उनको लगता है अरे शिल्पा मैम बुरा मान जाएगी, और हमारा मार्केटिंग देख के दिन भर बोर होते रहते हैं। तो बहुत ही हम लोग भी ऐसी कितनी सिचुएशंस में अटक जाते हैं कि हमको कोई एक ग्रुप में ले लेते हैं और हम छोड़ ही नहीं पाते, राइट? तो इस तरीके से
ये जो ग्रुप है ये डिफिकल्टी क्रिएट करता है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या होता है, इसमें आप 500 ऐसे क्लाइंट्स ऐड कर दो, राइट, जिनको एक दूसरे को वो नहीं देख पाते, और अगर आप उधर कुछ मैसेज डालते हो उस ग्रुप में, तो वो इंडिविजुअल 500 लोगों को जाएगा, राइट। एक एक इनबॉक्स में जाएगा, उनको लगा शिल्पा मैम ने मुझे कुछ भेजा है, शिल्पा मैम ने मुझे कुछ भेजा है, उनको नहीं पता ये तो साथ में 500 लोगों को गया था। ये जो चीज आप देखते हैं, डॉक्टर विवेक सर, यू डोंट नो दिस, या आई सॉ 1 or 2 more पीपल हु डोंट नो व्हाट सर, विनोद सर आल्सो डजंट नो, कि हम लोग जो देखते हैं फेस्टिवल्स में इतने सारे ग्रीटिंग्स आ जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी संक्रांति, हैप्पी होली, ये आपको क्या लगता है, आपको इंडिविजुअल कोई डाल रहा है? अरे आप किसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हो उनके, और उसमें आप डाल के आपको लग रहा है मुझे इंडिविजुअली आ गया है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्ट ग्रुप। अब उसके भी कुछ लिमिटेशंस है कि उनके पास भी आपका नंबर सेव्ड होगा तो ही जाएगा, वो उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। अब इसका एक फायदा क्या होता है ब्रॉडकास्ट ग्रुप का, कि यू जस्ट हैव टू से हेलो, हैप्पी होली टू यू, विश यू द विश यू कलरफुल लाइफ हियर ऑनवर्ड्स एक्सेट्रा, ओके। अब उसको लगता है ये तो मुझे शिल्पा मैम ने भेजा है, राइट, सो नाइस। अब वही चीज अगर वो ही व्यक्ति अगर किसी ग्रुप में होता और मैं वहां हैप्पी होली लिखती, तो शायद वो ग्रुप खोलते भी नहीं ना। तो इसको कहते हैं लेट देम फील दैट इट वाज मेड जस्ट फॉर देम। तो इसमें व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बहुत काम आता है, ओके। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रिसेप्टिविटी इज। तो हम जब मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जिस भी माध्यम से कर रहे हैं, तो जब कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस वक्त ये सोचिए कि कैसे हम इस कंटेंट को ऐसा बनाएं कि हर एक को लगे ये मेरे लिए बनाया, ओके। और हम सही टाइम पे करें, सही माध्यम से करें, तो रिसेप्टिविटी लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। तो हमने देखा दोस्तों इंट्रोडक्शन कि आखिर हमें नोटिस होना है, हमने अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, हम रिसेप्टिविटी कैसे लोगों की अच्छी रहेगी ये देख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है मार्केटिंग सेक्शन में द पर्सनल एमबीए बुक में, वो है रिमार्केबिलिटी, राइट, जिसको हम कई बार बोलते हैं यूनिक। हमारी भाषा में कुछ तो यूनिक करना चाहिए। अब रिमार्केबिलिटी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस चैप्टर में। पहला है अटेंशन ग्रैबिंग डिजाइन इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज और एडवर्टाइजमेंट, राइट। आपकी जो डिजाइनिंग है वो ऐसी हो कि बस एकदम मतलब लोग एक बार देखे तो फिर से मुड़ के देखे यार ये क्या था, राइट। ऐसा कुछ हमें सोचना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बुक है, सॉरी, एक जो शूज का वैरायटी है जिसको बोलते हैं वाइब्रेंट 5 फिंगर्स, जो एक फॉरेन कंट्रीज में होती है। तो बुक का आप देखें, वो जो शू है उसका शेप ही ऐसा है, मतलब ऐसे लगता है कि ये फ्रॉग है क्या जो चल रहा है ना। आपने अगर पहना तो ऐसे लगेगा फ्रॉग है क्या, आपकी 5 भी उंगलियां जो पैरों की है वो ऐसे अलग अलग निकल जाएगी उसमें। ऐसा एक डिजाइन है। तो जब ऐसे लोग है ना पार्क में जॉगिंग करते हैं, तो उनको 10 लोग पूछते हैं ये क्या है, ये अलग कुछ दिख रहा है, कैसा है? तो पहनने वाला तो बोलता है बहुत कंफर्टेबल है। फिर तो बस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। लोग उधर के उधर पूछ लेते हैं, पहनने वाला उधर के उधर बता देता है कि अगर आपको चाहिए तो ये इस जगह पे उस जगह पे मिलेगा, इसमें ऑफर ये वाली है, इसमें ऐसा करोगे तो ये होगा, इसकी ब्रांचेस यहाँ है। जो पहनने वाला है उसको इतना इंफॉर्मेशन होता है कि वो मार्केट जो कस्टमर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो इतना अच्छा इंफॉर्मेशन देता है कि वो ऑलरेडी मार्केटिंग कर देता है। तो मार्केटिंग एक्चुअली की किसने? वो जो रिमार्केबिलिटी थी, अटेंशन ग्रैबिंग डिजाइन थी, उसने मार्केटिंग की, राइट। उसके आगे फिर हर चीज आई, इसका तो कंफर्ट भी अच्छा है, इनकी तो सर्विस भी अच्छी है, ये तो सेल्स भी अच्छी देते हैं, ये बाद में। पर पहले अटेंशन किसने ग्रैब किया? तो वो यूनिक डिजाइन। तो अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट बना रहे हो, या आपका सर्विस आप डिजाइन कर रहे हो, या प्रोडक्ट कोई दे रहे हो, तो इस तरीके से वो हो कि अटेंशन ग्रैब हो जाए, राइट, अटेंशन ग्रैब हो जाए। तो जैसे अभी हमारे यहाँ से कॉल जाते हैं, अब सर्विस इंडस्ट्री में क्या, ये तो हुआ कि प्रोडक्ट को हम क्या ऐसा अलग टच दे कि उसका उसमें अलग लुक आ जाए। सर्विस इंडस्ट्री वाले बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री में भी कुछ तौर तरीके हैं, कुछ तरकीबें हैं, और उसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हमारे यहाँ से कॉल्स जाते हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं लैब में, हॉस्पिटल में, उनको नेक्स्ट डे कॉल्स जाते हैं,
ओके, और उन्हें पूछा जाता है हाउ डिड यू फाइंड द सर्विसेज, राइट, आपको कैसी लगी सर्विसेज, और क्या आपका फीडबैक कैसा है। तो जनरली सब हर कोई फीडबैक की बात करते हैं, बट हम एक कदम आगे जाके पूछते हैं, आप हमें 10 में से कितने गुण देंगे, राइट। तो 10 में से कोई 10 में से 10 देते हैं। अब 10 में से जब गुण की बात आती है ना, तो लोग बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर वहां झूठ नहीं बोलना चाहते, तो कुछ लोग 9 बोल देते हैं। फिर पूछा जाता है अच्छा क्यों, तो फिर नहीं 9 तो इसके लिए, पर एक तुम्हारा वहां गया है ना, थोड़ा सा क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम है, क्लीनलीनेस का इश्यू, थोड़ा सा तुम्हारा स्टाफ ना रफली बात करता है ना। तुरंत वहां की वहां अपोलॉजी, सॉरी, जो आपको एक्सपीरियंस आया हमारी तरफ से, एंड हम प्रॉमिस करते हैं कि इस पे हम काम करेंगे और अगली बार आपको ऐसी कंप्लेंट नहीं मिलेगी, राइट। नाउ दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डिजाइन्ड इन द सर्विस। एनीवे, कौन कॉल कर रहे हैं, वही स्टाफ काम कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, जो फ्री बैठे रहते हैं। हर किसी के पास, स्टाफ के पास फ्री टाइम होता है, ये मुझे मालूम है। जो there's no, I mean, I don't even feel I should ask this question to you all कि क्या आपका स्टाफ फ्री बैठता है क्या, पूरा जब आपका, लेट्स से हमारी लैब सुबह 7 से रात को 10 तक खुली है, तो क्या 100% टाइम थोड़ी ना कोई पेशेंट या कोई ना कोई प्रोसेस चल रही, कभी ना कभी तो फ्री टाइम है। उसमें आपने अगर कॉल्स करवा दिए तो आपका सही काम भी हो गया, और आपकी सर्विस जो है उसको एक अलग टच आ जाता है, राइट, कि यहाँ से तो कॉल भी आ गई। So this is something that you can do in your service, right? एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसे कुछ पोस्टर्स क्रिएट करो जो बहुत कैची उसका लुक हो, राइट, या उसका हुक ऐसा हो, अब हुक की बात आगे करेंगे, तो ऐसा कुछ कैची हो कि लोग जो है ना, तो देखते ही रह जाए, और दे विल कम टू योर पोस्ट एंड रीड, दे विल वांट टू रीड योर पोस्ट, सो दैट विल ग्रैब देयर अटेंशन, राइट। तो उसको बोलते हैं रिमार्केबिलिटी का फायदा होता है। और डिजाइन, तो इसमें पहला पॉइंट था अटेंशन ग्रैबिंग डिजाइन, और डिजाइन दैट वायलेट्स एक्सपेक्टेशन, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। डिजाइन दैट वायलेट्स एक्सपेक्टेशन, जैसे ये वाइब्रेंट 5 फिंगर्स, इस शेप में कभी आपने शूज देखे हैं क्या, राइट। तो ऐसे कभी देखे ही नहीं है, तो बिल्कुल किसी के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बहुत परे है ये, बहुत परे है। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया, शूज में सोल्स में कुछ कुशनिंग डाल दी, लाइटिंग डाल दी, कुछ सामने कलर डाल दिए, जाली डाल दी, इतना कुछ किया, तो किसी ने ये नहीं सोचा इसका पूरा शेप चेंज कर देंगे। बहुत रिस्की है ना ये, तो बहुत रिस्की है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा मेंढक कहीं दौड़ रहे हैं क्या, राइट, इतना रिस्की था वो। बट वो लोग भी जब लाए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया होगा, कुछ छोटे से पॉपुलेशन में पहले सेल किया होगा, है ना, सस्ते में सेल करके देखा होगा, फिर उनके फीडबैक लिए गए होंगे, तो फीडबैक अच्छे आए, और फीडबैक में कुछ इंप्रूवमेंट्स मिले होंगे, तो उसमें से इंप्रूवमेंट हुए, और फिर से एक बार उसका ट्रायल हुआ विथ इम्प्रूवमेंट, इसको बोलते हैं आइटरेशन। आइटरेशन को इम्प्लीमेंट करके फिर ट्रायल हुआ, और फिर रियल प्रोडक्ट जब आया, तो पूरा हंगामा मच गया, क्योंकि उनको पता था ये तो चलने ही वाला है, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, राइट। बट ये जो डिजाइन दैट वायलेट्स एक्सपेक्टेशन, ये बहुत काम आता है, राइट, ये बहुत काम आता है। माय डॉटर इज इनटू डिजाइन स्टडीज। आई वुड टेल यू कि डिजाइनिंग उन्होंने किया है, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग मेरी बेटी ने किया है। उनको ट्रेनिंग कैसा किया जाता था मालूम है, उनको कहा जाता था कि ऐसा कोई क्या बोलते हैं, टी शर्ट डिजाइन करो जिसमें अग्नि का इस्तेमाल हुआ हो, ओके, अग्नि या फायर का कुछ उसमें से वाइब्स आए। तो पहली डिजाइन होती थी, उनको कहा जाता था पहली डिजाइन डिस्कार्ड, दूसरी बनाते थे इसको भी हटा दो, और फिर तीसरी जो होती थी वो कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स होती थी, ओके। तो डिजाइनिंग में भी ये इस तरीके से चीजें होती है। जो डिजाइनर्स होते हैं उनको इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है, पहली दूसरी तो ऑर्डिनरी है, कोई भी कर लेता है। आप डिजाइनर्स हो, आपको ऐसे कुछ तीसरी चौथी पे जाना चाहिए जो और किसी ने सोचा नहीं है। तो दैट इज व्हाट इज डिजाइनिंग, राइट। तो ये रिमार्केबिलिटी लाना बहुत जरूरी है, इस पे हमें वर्क करना जरूरी है। जो भी हम सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं या प्रोडक्ट सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, आप सोचिए क्या अलग टच हम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इज प्रोबेबल परचेसर, राइट। वार्म एंड हॉट ऑडियंस, जो हमने हमेशा पहले भी बात की है, आपके प्रोबेबल परचेसर try to restrict the marketing expenses and efforts towards this class only, okay। तो अभी इसका एग्जांपल,
कुछ दिनों पहले मुझे पुणे से एक फोन आया कि हमारी एक पैथोलॉजी लैब है और हम लोग चाहते हैं कि एक स्कूल है जहाँ पे ब्लड ग्रुप और सीबीसी की जांच की जाए। ओके, और एक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में 1000 पेरेंट्स आएंगे। क्या हमारे यहाँ पे आके आप लेक्चर देंगी मैम? वी हैव हर्ड दैट यू गिव वेरी नाइस लेक्चर्स। देखिए बहुत, और ये तो बहुत मैंने शॉर्ट में बताया, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट करके बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, आपके बारे में ये सुना है, वो सुना है, वो सुना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद टू एंड फ्रो की बात हो गई, हम आपको खर्चा दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। मैंने सोचा भाई इतना दूर जाके पुणे में जाके मैं क्यों करूं, और जो भी वो मुझे ऑनरेरियम देने वाले थे वो कुछ भी नहीं था, निग्लिजिबल इन द फेस ऑफ जो टाइम मेरा जाने वाला। तो लिटरली आई सेड नो, बिकॉज मेरा ऑडियंस वहां नहीं बैठा है, रादर उसी धरती पे मैंने सोचा यहाँ जो मेरे अगल बगल में स्कूल्स है वहां पे क्यों ना मैं ऐसा एक प्रपोजल दूं। और उस दिन से मार्केटिंग का जो हमारा मैनेजर है एग्जीक्यूटिव है, उसको कहा भाई तू स्कूलों में जाओ और बोल के हमारे मैडम बहुत बढ़िया ब्लड ग्रुप सीबीसी पे बात करते हैं, जिस दिन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होगी हमको बुलाइए। तो हमने वो वाला आइडिया डेफिनेटली आइडियलाइज किया, बट आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज मेरा वार्म या हॉट ऑडियंस वहां नहीं बैठा है, वो सारे कोल्ड है मेरे लिए। तो क्यों मैं अपना टाइम और एफर्ट्स वहां डालूं? तो कई बार हम भावनाओं में बहते बह के कहीं भी जाके मार्केटिंग करके आते हैं, बट हमें सोचना चाहिए कि यहाँ से मुझे ऑडियंस आने वाला है, क्लाइंट आने वाला है तो करे, नहीं तो मेरा टाइम बहुत कीमती है, इरिवर्सिबल है, मैं इसको नहीं गंवाना चाहती। राइट, तो प्रोबेबल परचेसर्स कहाँ है, वहीं पे अपना फोकस हमें डालना चाहिए। right? Then we come to the next one and that is preoccupation. Okay? देखिए दोस्तों, हमारे जो क्लाइंट्स हैं आज के डेट में कोई भी खाली नहीं बैठा, और एटलीस्ट उनका दिमाग तो खाली है ही नहीं। चाहे संडे भी होगा तो भी सारे क्लाइंट्स बिजी है, और आप सबको पता है किस चीज में बिजी, राइट? अगर उनके पास कुछ जाने के लिए पार्टी या कुछ नहीं है, फैमिली नहीं है, तो वो फोन पे बिजी है। अब ऐसे बिजी 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 प्री ऑक्यूपाइड माइंड्स का माइंड डाइवर्ट करके आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपके एडवर्टाइजमेंट पे अगर ध्यान दे, आपको आकर्षित करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ती है ऑफ डाइवर्टिंग द प्रोस्पेक्ट्स अटेंशन फ्रॉम देयर प्री ऑक्यूपाइड थॉट। हाउ? प्रोवोक अ फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी और सरप्राइज। ओके, ये कैसा किया जाता है? तो इसीलिए दोस्तों, जब हम कभी भी कोई भी सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाते हैं, ओके, जैसे ब्लड ग्रुप, लेट से अगर मुझे ब्लड ग्रुप और सीबीसी के लिए एक ये बना के देना है, स्कूल बोलती है हाँ चलो मैडम आपका लेक्चर हम बना देते हैं, बस हमको एक मैसेज बना के दे दो कि जिसमें है ना आपका टॉक जिस बारे में है वो मैसेज आप हमें बना के दे दो, तो हम है ना हमारे पेरेंट्स को बोल देंगे, हमारे पेरेंट्स के ग्रुप में वो डाल देंगे। अब आमतौर पे कैसा मैसेज बनेगा ना? Dr. Shilpa Totla, so and so, coming to give you a talk on blood group and CBC, the importance of blood group and CBC for your children. ऐसा, इससे क्या होगा, जो प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स है जो पेरेंट्स के, वो तो ब्रेक नहीं होने वाला है। चल ठीक है ना, ब्लड ग्रुप सीबीसी तो मेरे बगल वाले लैब में भी होता है, इनको क्या सुनने जाए, हमें नहीं पता क्या सीबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड ग्रुप तो हमें भी पता है, ये क्या अलग बताने वाली। वर्सेस वर्सेस अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं उसमें कि do you know that life is very unpredictable, and if at all some mishap happens, does your child have the blood group with him all the time? Does your child know, do you know the, or do you know that ये एक हो सकता है। ओके, तो एकदम सरप्राइज, शॉक, यार मिसहैप, हाँ ऐसा तो हो सकता है, सुनना पड़ेगा क्या बोलने वाले हैं, ऐसा कुछ। या लेट्स से सीबीसी के बारे में हमें कुछ बोलना है, do you know that thalassemia major is a very big problem in India, and what if thalassemia is in your child? Do you know about the thalassemia status of your child? If no, then come to listen to the lecture this Monday in our school by Dr. Shilpa Totla. अब बताइए, जो मैंने ऑप्शन 1 बताया था कि लेक्चर ऑन सीबीसी एंड ब्लड ग्रुप बाय डॉक्टर शिल्पा तोतला, दैट वाज ऑप्शन 1, एंड ऑप्शन 2 कि thalassemia major, right? Is thalassemia there in your child?
इन योर होम, डू यू वांट टू असिस्ट दैट? ऑप्शन 1 आपको अटेंशन आपका प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स को ब्रेक करके, अगर आप पेरेंट है उस स्कूल के, आपके प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स को ब्रेक करके आपका अटेंशन ग्रैब करेगा, या ऑप्शन 2? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ऑप्शन 2 राजेश जी, यस, अदर्स? सो ऑप्शन 2, राइट? सो दिस इज हाउ, जब आप सोशल मीडिया के लिए कुछ भी बना रहे हो, राइट, कुछ भी पोस्ट बना रहे हो, तो उस वक्त आपको ये सोचना है कि लोगों का ध्यान आकृष्ट करना है। थोड़ा सा कभी कभी शॉकिंग हो सकता है, थोड़ा सा एग्जैगरेटेड हमको खुद को ध्यान में आता है, अरे बहुत एग्जैगरेटेड तो नहीं बात करे, अरे पर तब तक जब तक एग्जैगरेशन नहीं होगा, अच्छा वो झूठ तो नहीं था ना, झूठ नहीं बोलने को मैं कह रही हूँ, ये बस एग्जैगरेटेड है कि कुछ ऐसे हम शॉक वाली स्टेटस में हम उनको डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, जब छोटे मोटे ग्राफिक डिजाइनर्स को हम हायर करते हैं, राइट, आप कर भी सकते हैं, बट उसको बोलना भाई पहली लाइन ना मेरे पास रख, तू पहली लाइन मत लिखना, वो मुझे लिखना है, उसको बोलना, या उसको सिखा दो भाई पहली लाइन ऐसी हो कि लोगों का ध्यान आकृष्ट करे, नहीं तो तेरे पूरे कोई भी मेरी पोस्ट को आगे आगे खिसकाते रहेगा और देखेगा भी नहीं, तो अगर रूटीन ही ऑर्डिनरी कुछ बनाने वाला होगा। So that is our preoccupied thought. Next is about levels of awareness. Okay, what are the levels of awareness? दोस्तों हमारा जो क्लाइंट है, अब हम हॉट और वार्म की बात कर रहे हैं, अनअवेयर टू फुल्ली अवेयर है। जैसे कुछ हॉस्पिटल ओनर्स हैं जिनको मेरी सर्विस चाहिए, जिनको डॉक्टर्स चाहिए और बड़े परेशान है कि उन्हें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो बट उन्हें पता ही नहीं क्या करे, इतना हमने देखा मेडिकल कॉलेजेस में जो पहचान है उन्हें लिख दिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स में इश्तेहार चला गया, आ ही नहीं रहे, क्या करे नहीं मालूम। अरे इन लोगों को ये भी नहीं पता कि कोई डॉक्टर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज होती है जो आपको हेल्प करेंगी। दिस इज अनअवेयर। ओके, ये लोग होते हैं अनअवेयर, इन्हें कुछ भी नहीं पता आपकी सर्विसेज के बारे में। नंबर 2, पार्शली अवेयर, राइट, ये होता है, कोई रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज होती है पर पता नहीं यार कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे, यहाँ पर छोड़ो यार हमें नहीं मिल रहा है, उन्हें थोड़ा सा अवेयरनेस है पर वो ढूंढ ढूंढ नहीं पा रहे आपको, या उन्हें पता ही नहीं। फिर और थोड़ा बेटर अवेयरनेस, हाँ वी नो देयर आर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी, देयर आर सम डॉक्टर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज, बट ढूंढना पड़ेगा अभी, है ना, गूगल पे ढूंढना पड़ेगा, कुछ कॉल्स घुमाने पड़ेंगे, ये। और फिर फुल्ली अवेयर, राइट, फुल्ली अवेयर मतलब कि भाई हमें पता है मेडे रिक्रूटर्स है, हमें बस इनका फोन नंबर में मिल चुका है, बस अब डील की बात करनी है कि बस हमें डॉक्टर्स दे दो और आपका क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस बताओ। तो हमारा जो यह हॉट एंड वार्म ऑडियंस है, ये इन अवेयरनेस लेवल इनका अलग अलग हो सकता है। अब हम जब अपना मार्केटिंग का पोस्टर बना रहे हैं, तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हर लेवल का अवेयरनेस के लोग हैं। अब हम क्या करें दोस्तों, बहुत आसान सॉल्यूशन है। ये जो प्रॉब्लम है ना कि अवेयरनेस लेवल अलग अलग है, इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं फनल। अनअवेयर बहुत बड़ा क्लास है, उसके पीछे जो है थोड़ा सा पार्शली अवेयर, लिटिल मोर अवेयर एंड 100% अवेयर, ये जो है ये फनल होता है। एंड देन फनल में से नीचे होता है लीड कन्वर्जन। ये जो लोग हैं, बस कॉल हो गया, डील हो गई, एग्रीमेंट साइन हो गई, काम आपके पास आ गया, राइट, तो ये हो गया लीड कन्वर्जन। तो दोस्तों ये फनल में से जो लोग आते हैं, इनका ये जो प्रॉब्लम है कि हम कैसे इनका ध्यान आकृष्ट करें, इनको तो कुछ लोगों को कुछ भी पता नहीं, कुछ लोगों को 100% पता है। सॉल्यूशन इज वेरी इजी, आपके जो पोस्ट होंगे सोशल मीडिया पे वो एजुकेशन बेस्ड हो, राइट। जैसे मैं हमेशा ही रिक्रूटमेंट की बात करूंगी, हायरिंग की बात करूंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे रिटेन किया जाता है बात करूंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन कैसे किया जाता है, डॉक्टर्स के को रिटेन और ट्रेन कैसे किया जाता है ये बात करूंगी। तो इसको सुन के लोग बोलेंगे यार ये मैडम को बड़ा पता है, अच्छा ये मैडम रिक्रूटमेंट करती है, इनको कांटेक्ट करें। तो ये कोई भी लेवल का अवेयरनेस हो, ये उस पे वर्क करता है। सो व्हाट वर्क्स इज एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग, राइट। तो आपका सारा क्लाइंट जो है उनका अटेंशन इसमें ग्रैब हो जाएगा। देन वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज एंड रिजल्ट। दोस्तों जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें एंड रिजल्ट की बात करना है, राइट। जैसे कॉस्मेटिक वाले कोई है लेट्स से, ओके, या
डॉक्टर विनोद सर है, राइट, माय हस्बैंड, ही डज दैट ईयर पियर्सिंग, राइट, ईयर पियर्सिंग करते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, राइट, डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं ईयर पियर्सिंग में, बताइए। छोटे बच्चे आते हैं, उनका कान में छेद करके देना रहता है, तो बहुत बार सुनार भी करते हैं, लेकिन हम थोड़ा बोलते हैं पेशेंट्स को कि ये हम थोड़े से अलग टेक्निक से करते हैं, थोड़ा स्टराइल टेक्निक रहता है, वी हैव टेकन अ ट्रेनिंग इन दैट, और ऐसा करेक्ट, बोलते कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। सो करेक्ट, पेरेंट्स आते हैं। सेकंड पॉइंट, कोई भी बच्चा मेरे पास अगर आता है वैक्सीनेशन के लिए, वो बच्चा 6 महीने का, तो मैं उसके कान की तरफ भी देख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई आपने कान नहीं तो किए, पेशेंट को कभी भी मालूम नहीं रहता, तो मैं बोलता हूँ हम वो भी करते, देखो आप बाहर जाके पोस्टर देख लो, तो पेशेंट राइट, फिर बाद में आते हैं, राइट। फिर तो उनका दूसरा बच्चा डॉक्टर आता साहब के है। पास एक गन है, ओके, गन वाली टेक्निक है जो बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है, जो सिर्फ पीडियाट्रिशियंस को ही अलाउड है, डॉक्टर्स को ही अलाउड है, जो सुनारों को अलाउड नहीं। सुनार तो वो जो छेद गरम, तार गरम करके वो जो करते हैं, तो बच्चे उस वक्त भी रोते हैं और बाद में कितने ही दिन उन्हें दर्द होता है, पस होता है। पर डॉक्टर साहब के पास जो गन होती है साइंटिफिक, उससे ना उस वक्त पेन होता है। कितनी बार बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो रोते भी नहीं है कि कुछ हो चुका ऑलरेडी, और उसमें भी वो जो है गोल्डन ही पिन डालते हैं, एक तो नोज पिन या ईयर पिन जो है गोल्डन ही डाली जाती है, राइट। अब इसमें अगर इस चीज का मार्केटिंग करना है, अब देखिए इतना यूनिक चीज है कि ये औरंगाबाद में हार्डली, डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनोद, औरंगाबाद में कितने पीडियाट्रिशियंस के पास ऐसी गन वाली टेक्निक है? औरंगाबाद में ऐसे 10 से 15 डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये गन वाली टेक्नोलॉजी है। हाँ, एक्चुअली वो भी मैं एक डॉक्टर के पास ऐसे मिलने के लिए गया था, इट वॉज मीटिंग ऑफ ओनली 2 मिनट्स। हाँ, ऐसे उसके हॉस्पिटल में गया, तो उसको लेने के लिए हमको कुछ फंक्शन में जाना था, तो मैंने उसके वहां देखा, एंड इमीडिएटली आई थॉट दैट ये मुझे सीखना शुरू चाहिए। करना चाहिए, वो राइट। 5 मिनट बट में सब पॉइंट सीख इज, गया। राइट, थैंक यू सो मच। सो पॉइंट इज कि 10 से 15 ही डॉक्टर्स ये शुरू उनके पास है। रादर आई डू नो दैट ये हम लोग पहले थे, हमारा पहला हॉस्पिटल था जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, राइट। तो द पॉइंट इज कि इसकी जरूरत तो बहुत सारे बच्चों को है। जितनी डिलीवरीज औरंगाबाद में होती है, आई एम वेरी श्योर उन सभी माओ को ये नहीं पता, मतलब हमें हमारी इस चीज की जरूरत बहुत लोगों को है। अब देखिए फिर से कि अगर हम ये बोले कि हमारे पास ऐसी गन है जिससे हम साइंटिफिक तरीके से आपके छोटे बच्चे के कान में छेद करवा देंगे, साथ में उसके साथ एक गोल्ड वाली, प्योर गोल्ड की जो है एक ईयर पिन भी हम साथ ही लग जाती है, बच्चा उस वक्त भी बाद में उस वक्त भी रोता नहीं है, बाद में भी इन्फेक्शन नहीं होता। हम चाहे जितनी मर्जी इसके ऊपर बात कर ले, वर्सेस if we talk about end result, do you want a golden beautiful ear pin in your small baby, and that too with and despite that procedure there's a smile on the face of the baby and the parent? If you want that, come to our hospital, right? अब ये जो है एंड रिजल्ट की बात करते हैं, फाइनली क्या चाहिए हमको, हमने ये सब क्यों शुरू किया है, कि भाई जो प्रॉब्लम था आज तक का कि बच्चों पे इतना टॉर्चर होता था, वो छेद डलवाए जाते थे, तब नहीं था, तब साइंस इतना नहीं प्रगत था, पर अब तो साइंस है ना, साइंटिफिक चीजें आई है, बस हमें लोगों तक पहुंचाना है इसे। तो हम एंड रिजल्ट की अगर बात करें तो थोड़े कम शब्दों में भी बात हो जाएगी और बिल्कुल लोगों को क्लिक हो जाएगा, भाई अगर ईयर पिन डाल के भी मेरा बच्चा नहीं रो रहा है और स्माइल है, और मैं भी अगर स्माइल कर सकती तो भाई पहले चलो इनके पास, राइट। सो व्हेन वी डू मार्केटिंग, वी शुड टॉक अबाउट द एंड रिजल्ट रादर देन प्रोसेस क्या है, हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, साइंटिफिक है, ये है। कुछ क्लिक नहीं होता लोगों को बस यही रीजन। एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट ओनली अबाउट लिटरेट और इलिटरेट पॉपुलेशन। चाहे कितना भी लिटरेट पॉपुलेशन हो, चाहे कोई पीएचडी पर्सन हो, चाहे कोई एमएस जनरल सर्जन हो जिसका बच्चा नया, जिसके घर में नया बच्चा आया है, उसको भी पहला वाला जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है उसको नहीं क्लिक होगा, उसको भी अगर ये वाला एडवर्टाइजमेंट, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी स्माइलिंग डिस्पाइट द ईयर पियर्सिंग, कम विजिट आवर हॉस्पिटल्स, वो भी पहले आ जाएगा। तो इट्स नॉट इवन अबाउट लिटरेसी एंड इलिटरेसी, एवरीवन गेट्स अट्रैक्टेड अगर आप एंड रिजल्ट की बात करो तो। focus should be on what will be the benefit of the customer. With this we come to the next point, that is point of market entry. हम सबको अपना point of market entry पता होना चाहिए कि knowing when do the customers look for you,
focusing on that time and place and making help of keywords for organic and paid SEO marketing. Therefore, it is valuable. Vikrant sir, are you there? Can you just unmute? Yes, ma'am, I'm there. I'm there. Thank you Absolutely. so much. And if it is comfortable, yes, please come online. Yeah. Thank you so much. And I'm happy that you are there. आपका तो social media और आपका marketing इतना अच्छा है that I'm very sure you must be implementing many of these things. और Yeah, absolutely. Absolutely. Right. So, Vikrant sir, this is a very classic example point of market entry. Let me introduce, or why don't you self-introduce yourself? आप क्या करते हो? और आप कहाँ से हो? In short. Uh, Okay, I'm Vikrant Kapoor. I'm CMD and founder of Angels Paradise School chain. This is a chain across Punjab and Haryana. I'm running about 30 schools across, and I'm also a musician and author. And जैसे मैम ने बोला marketing का, I love to create content on Insta and YouTube also, which is relatively building my persona. That who am I? People connect with me the way I'm presenting myself on social media. Yes, absolutely. I agree to that. I'm also one of your follower on all the platforms, and yes, the way whatever you do is perfect, right? So, sir, coming to this point of market entry, right? आपका जो customer है, right? छोटे छोटे बच्चे. अभी आप अगर डॉक्टर शिल्पा मैडम के पास मार्केटिंग करें तो क्या is it going to be right? I didn't get your point. शिल्पा मैम के पास मार्केटिंग करे मतलब? I mean, चलो, let me change it, or let me put it in this form that आपके customers के लिए आप कहाँ, what is the best place? अगर let's say physical marketing करनी है, right? हम online की बात नहीं करते, offline की बात करते. Let's say आपने appoint किया है marketing कोई manager, या होगा भी आपका कोई, definitely है. तो आप उसको कहाँ जाने बोल, where do you want him to go and talk about your school? Okay. I'll add on to this point. Basically मेरा ये मानना है कि स्कूल में हमें एडमिशंस चाहिए होती हैं, राइट? Correct. हमारा पर्पस होता है हमें स्कूल में इंक्वायरीज आए, बच्चों के एडमिशन आए, बट हम एज फार एज माई स्ट्रेटेजी इज कंसर्न, मैं कभी भी एडमिशन ओपन की मार्केटिंग नहीं करता हूँ, नेवर. बिकॉज आई बिलीव कि हर जगह एडमिशन ओपन भरा हुआ है. यू पिकअप न्यूज़पेपर, यू पिकअप सोशल मीडिया, यू पिकअप होर्डिंग्स, एडमिशन ओपन लगा हुआ है. तो इट्स लाइक बाजार में जब आप साड़ी लेने जाते हो 100 साड़ियां देख लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी नहीं लोगे आप. So what my strategy is always to create events. बच्चों के लिए इवेंट्स करते रहना, कभी बेबी शो, कभी बच्चों के लिए और मम्मी के लिए कैंप्स हो गए, कभी कार्निवल हो गए, कभी इन हाउस इवेंट हो गए, कभी आउटडोर इवेंट्स हो गए, कभी कंसर्ट्स हो गए बच्चों के लिए, कभी कुछ हो गया. सो वी हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट आफ्टर एवरी मंथ, मतलब कि इन 1 year वी क्रिएट 12 इवेंट्स. सो मार्केटिंग हमारी हमेशा चलती रहती है, और ये मार्केटिंग ऐसी है, पीपल देमसेल्व्स कॉल. एडमिशन ओपन अगर हम करें तो हमें कॉल करनी पड़ेगी, हाँ जी आपका बच्चे की क्या उम्र है. तो जब हम इवेंट्स क्रिएट करते हैं तो पीपल कॉल रहे, अरे हमें आना है आपके पास, ये कहाँ पे इवेंट है, कौन सी ब्रांच में है, कौन से स्कूल में है, कैसे करना है पार्टिसिपेट, मेरा बच्चा 2.5 साल का है. तो वो सामने से दे आर पेइंग यू फॉर मार्केटिंग. अब बेबी शो कर रहा हूं मैं, 500 रुपए मुझे दे रहे हैं बेबी शो पे, मेरा खर्चा 30,000 रुपए है, उनकी पार्टिसिपेशन फीस है, मेरी 30,000 रुपए पूरे हो जाते हैं. तो यू क्रिएट इवेंट्स, ऑफकोर्स इसमें एफर्ट जाता है, प्लानिंग जाती है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जाते हैं, पूरी एनर्जी जाती है. बट व्हाट आई बिलीव कि जितनी एंगेजमेंट आप दे सकते हो ना उनको, और फ्रेश एक्सपीरियंस दे सकते हो, वो सबसे बेस्ट मार्केटिंग है. अपने आप को मियां मिट्ठू बनना, हमारा बेस्ट स्कूल है, एसी स्कूल है, ये है वो है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है. व्हेन दे कम टू यू एंड एंगेज विद योर सिस्टम्स, देन दे बिकम वाओ एंड देन दे कन्वर्ट एज योर पेरेंट्स. Perfect. So I am so glad that you shared all this. दोस्तों, ये जो पॉइंट ऑफ मार्केट एंट्री है, ये चैप्टर आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा. दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर. ओके, नोइंग व्हेन डू द कस्टमर्स लुक फॉर यू, राइट? व्हेन एंड, तो इन्हें पता है छोटे बेबीज है ना, उनका शो करना है, क्योंकि उसी के बाद तो वो प्री स्कूल में आने वाले हैं. तो इन्होंने बेबी शो रखवाया. तो व्हाट इज द टाइम? ओके, इन्होंने बड़े बच्चों के इवेंट्स नहीं रखे, राइट? जो क्योंकि उनकी प्री स्कूल है, तो वो 4th 5th स्टैंडर्ड वालों के इवेंट नहीं रखते. ही नोज कि माय पेशेंट, माय नॉट पेशेंट, कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर मी एट दिस एज. तो उन्होंने बेबी शो करवाया.
then focusing on that time and place, right? He's doing it in the areas where his branches are, right? So time and place का ध्यान रखा गया है, and making help of keywords for organic and paid SEO marketing therefore valuable is therefore valuable. अब ये तो हमने फिजिकल या ऑफलाइन की बात की है विक्रांत सर से, ओके. हाउएवर आज के डेट में फिर से लाइक आई स्टार्टेड दैट वी आर ब्लेस्ड टू हैव सोशल मीडिया. आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग अगर करते हो, राइट, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी अभी जैसे अगेन विक्रांत सर इज सो गुड अबाउट इट. तो विक्रांत सर, आप ऑनलाइन मार्केटिंग में कैसे आपका जो क्लाइंट है उसका अटेंशन कैसे ग्रैब करते हो? व्हाट इज योर कंटेंट? मैम, ऑनलाइन मार्केटिंग में जो सबसे पावरफुल है वो है वीडियो, सबसे पावरफुल. नंबर 2 इज दिस पोस्टर्स हो गए, और नंबर 3 इज मिसलेनियस, कुछ स्टोरीज डाल रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपका वीडियो कितना स्ट्रॉन्ग अटेंशन ग्रैबिंग है. सबसे इंपॉर्टेंट है पहले 3 सेकंड लोगों को होल्ड करके रखना. लोग मेजरली मार्केटिंग प्लानिंग में गलती ही ये करते हैं कि पहले 3 सेकंड्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं. मेरा नाम ये है, मेरा बिजनेस ये है, तब तक लोग स्किप मार देते हैं. हाउ यू आर होल्डिंग दैट अटेंशन फर्स्ट 3 सेकंड ताकि लोग आगे का कंटेंट देखें. तो हमारा एक फॉर्मूला है HPTC करके, तो वो हम फॉर्मूला लगाते हैं टू क्रिएट दैट कंटेंट. जितना छोटा कंटेंट होगा उतना ज्यादा लोग इंगेज करेंगे. आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हो किसी चीज को तो पीपल डोंट लाइक दैट, लोगों का अटेंशन स्पैन बचा ही नहीं है. तो देयर हैज टू बी अ हुक, देयर हैज टू बी अ पंच, देयर हैज टू बी अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, एंड देयर हैज टू बी अ क्लाइमैक्स. सो व्हेन यू हैव टू राइट लाइक जैसे एक मूवी राइटर स्क्रिप्ट नहीं लिखता है बैठ के, तो यू हैव टू राइट दैट वे कि हीरो कौन है, वांट क्या है हीरो की, उसका उसका क्या एंड में कंक्लूजन निकालता है. सो दैट वे यू नीड टू राइट. तो सबसे टेंशन ग्रैबिंग सोशल मीडिया में वीडियोस हैं. राइट. दूसरा तो पोस्टर. विक्रांत सर, ये जो आप अटेंशन ग्रैबिंग बोलते हो, तो दिस इज ऑर्गेनिक, राइट? ये ऑर्गेनिक तरीके से आपके पास लोग जुड़ रहे हैं. एंड व्हाट इज योर कंटेंट? इट इज स्पेशली अबाउट बच्चों के बारे में, राइट? बच्चों को, बच्चों का के संस्कार, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों के रिलेटेड है, राइट? सो यू आर ग्रैबिंग द अटेंशन of those people who are your prospective clients, right? Prospective customers. That is what you are doing. So point is that आप point of market entry में जो भी offline online काम कर रहे हो, तो again the author is saying this कि आप इस तरीके से काम करो कि जिससे आपका organic आपके पास लोग आए. और अगर आप पेड भी कर रहे हो तो पेड में भी SEO मार्केटिंग इस तरीके से होता है कि आप लेट्स से अगर सर आप पेड मार्केटिंग करते हो? पेड कुछ फेसबुक एड्स वगैरह हैं आपकी? एब्सोल्युटली. जब आपको नई ऑडियंस पे रीच आउट करना है, राइट, तो करना पड़ता है. तो कीवर्ड्स क्या है आपके? कीवर्ड्स क्या यूज करते हैं आप? पहले तो टारगेट ऑडियंस लेनी पड़ती है ना, कि किस एज ग्रुप की आप मदर्स को टारगेट कर रहे हो. बिकॉज जो 2, 2.5, 3 साल के बच्चे होते हैं उनकी मम्मीज होती हैं अराउंड बिटवीन 20 to 40 years, right? And keywords, it starts from even diaper. It starts from Johnson and Johnson soaps. It even has keywords like parenting, child habits, food, something like that. So जो बच्चे से related चीजें हैं, मॉल या प्री स्कूल, किंडरगार्टन, सो जितने भी हैं वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी इतना AI स्ट्रांग हो गया है फेसबुक और इंस्टा का, आप एक कीवर्ड डाल दोगे ना, वो रिलेटिवली आपको अपने कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर ही जाता है. करेक्ट. सो दोस्तों, दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल कि जहां डॉक्टर या विक्रांत सर जो है ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर रहे हैं. ओके, ऑफलाइन तो उन्होंने बताया इवेंट्स के थ्रू, ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बच्चों का पेरेंटिंग कैसा हमने करना चाहिए ये वो सिखा रहे हैं, जिससे पेरेंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं. एंड थर्ड इज कि वो जो पेड एड्स करते हैं उसमें ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ मार्केट एंट्री परफेक्ट हो जाता है. जो लोग उस एज में है और उस एज ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं वो जो सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो तुरंत विक्रांत सर की एडवर्टाइज उधर हिट हो जाती है एंड देन दे गेट अट्रैक्टेड. So this is called as the perfect strategy of point of market entry. Thank you so much, Vikrant sir. Your examples made me help, My pleasure. it helped me to make the point very clear for people.
My Become pleasure. Yeah, I'll add on one more thing also. right. बिकॉज अब मेरी अबाउट 1,10,000 फॉलोइंग है इंस्टा पे, तो मेरे को सामने से इनविटेशन आते हैं कोलैबोरेशंस के। कोई Correct. गेमिंग सेंटर्स हैं बच्चों के, कोई दिस ट्रैम्पोलिन पार्क्स हैं, या कोई और अच्छी चीज है। आई सिलेक्ट, आई डोंट गो फॉर एवरीथिंग, पर आई हैव सीन कि जब मैंने कंटेंट प्लान करके क्रिएट किया ना उनके लिए, तो उनका ऑर्गेनिकली लैक मोर देन लैक व्यूज आ जाते हैं इफ यू प्लान इट नाइसली। कहीं पे भी अगर आप ये फीलिंग दे रहे हो कि बेच रहे हो कुछ, वो कंटेंट नहीं चलता। व्हेन यू आर एडिंग वैल्यू इन एनी कंटेंट टू द पीपल, दैट वर्क्स। Correct. Right. So yes, definitely. Thank you so much, Vikrant sir, for this extra point. We come to the next chapter, that is demonstration. So don't tell them what you do, show them. Right? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब हम मार्केटिंग करते हैं, कि हम कभी कभी बहुत ज्यादा लिख लिख के बताते हैं, पोस्टर में से दिखाते हैं। कोई जरूरत नहीं, आप सीधा शो कर दो। जैसे अभी एग्जांपल हम लोग इंटरव्यूज की बात करते हैं, हमने सीधा कुछ इंटरव्यूज के वीडियोस क्रिएट कर दिए कि दिस इज हाउ यू शुड गिव योर इंटरव्यू, दिस इज राइट स्ट्रेटेजी। कुछ हमने गलतियां बता दी कि इंटरव्यू के वक्त फोन उठा लिया किसी ने, इंटरव्यू में चप्पल्स पहन के आया हुआ है, इंटरव्यू में बिल्कुल शैबी कपड़े पहन के आया है, फिर उसको बताया दिस इज रॉन्ग, देन व्हाट इज राइट, दिस इज हाउ यू शुड अपीयर। फिर एक सही तरीके से कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, छोटे छोटे वीडियोस बना दिए। डेमोन्स्ट्रेट करो, राइट? डेमोन्स्ट्रेट करो, सिर्फ बोल बोल के नहीं होता, यू हैव टू शो देम। तो ये मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है, राइट? नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स टू फिट योर आइडियल कस्टमर डेफिनेशन, कि फोकसिंग ऑन द मोस्ट सूटेड वंस। दोस्तों ये पॉइंट जो है ना, ये आप सुनोगे तो बिल्कुल आपके होश उड़ जाएंगे। बेसिकली इस पॉइंट में ऐसा कहा गया है कि आपको कुछ क्लाइंट ऐसे भी मिलेंगे जिसको आपको सॉरी, डोर्स क्लोज फॉर यू, ये बोलना पड़ेगा, राइट? क्वालिफाइंग अ कस्टमर, डिस्क्वालिफाइंग अ कस्टमर, जो हम एक हमारा एक थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसको अभी मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, कि जो भी दरवाजे पे आए ना उसको कुछ ना कुछ, मतलब खाली हाथ कोई भी कस्टमर जाना नहीं चाहिए। यार वो क्यों वापिस गया, उसने सर्विस क्यों नहीं ली, है ना? तो 100 की चीज है, अगर वो 20 रुपए में मांगेगा तो क्या आप 20 में दे दोगे? तो ना भाई सॉरी, हमारे यहाँ नहीं मिलता, नहीं होता, है ना? फिर वो कुछ भाव करेगा, वो सोचेगा अच्छा ये बस बाजार में कैसे सब्जियों का मार्केटिंग होता है, बार्गेनिंग होता है वैसे, नहीं चलो ठीक है 20 में नहीं तो 40 में दे दो। नहीं सॉरी सर, आपके लिए तो है ही नहीं है, राइट? तो कभी कभी आपको डिस्क्वालीफाई करते आना चाहिए। जैसे फॉर अस, हम लोग जो मेडिकल रिक्रूटर्स में हैं, 5 बेडेड 10 बेडेड हॉस्पिटल्स को हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। हम लोग 50 बेडेड के ऊपर ही हॉस्पिटल्स लेते हैं। 2 साल के ऊपर अगर हॉस्पिटल की लाइफ है तो ही लेंगे, उसके नीचे डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये भी हमें आना चाहिए, हमको सिर्फ उन पे फोकस करना चाहिए जो हमारे मोस्ट सूटेड वंस है, राइट? जो मोस्ट सूटेबल है उनको क्वालिफाई कीजिए। एड्रेसेबिलिटी, एड्रेसेबल ऑडियंस मींस वी रीच्ड विद लिटिल एफर्ट एंड कॉस्ट, राइट? तो आपका बिजनेस ऐसा है क्या जिसमें एड्रेसेबिलिटी, इट्स अबाउट एड्रेसेबिलिटी, मतलब आपका आप आपके ऑडियंस तक बहुत आसान तरीके से पहुंच पा रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आमतौर पे उनके लिए आता है जो थोड़े से ऐसे प्रोफेशन में है जिसको बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं किया जाता। अब जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड इज टीचिंग अबाउट द राइट टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अब वो क्या मार्केटिंग करेगी? अब वो ओपनली मार्केटिंग नहीं कर सकती, बट उसको उसी ग्रुप में मार्केटिंग करना पड़ता है जहाँ पे वही वाला टारगेट ऑडियंस है। तो कभी कभी आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू आल्सो थिंक कि क्या आप इसके बारे में ओपनली बोल पाओगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा उसको ट्विस्ट दे दो कि आपके पास ऑप्शन 2 है तो ऑप्शन 2 पे जाओ। तो दैट इज अबाउट एड्रेसेबिलिटी, ओके? देन desire, our job is not to tell what I am offering, right? It's to convince themselves that what I am offering will help them get what they want, okay? इसको अगर समझना है तो विक्रांत सर ने बहुत अच्छा काम कर दिया मेरे लिए। थैंक यू विक्रांत सर, आपने मेरा काम आसान कर दिया है कि डिजायर क्रिएट करना। जैसे उन्होंने कहा मैं ऐसे इवेंट क्रिएट करता हूँ कि लोग होके मुझे पूछते हैं आपकी स्कूल का एडमिशन कब खुलेगा, क्या हमें एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसेस है, राइट? इसको बोलते हैं पुल स्ट्रेटेजी, राइट? आप हमारे पास आएंगे, हम आपके पास नहीं, हम आपके पीछे नहीं दौड़ने वाले। ये है
डिजायर क्रिएट करना हमारे इवेंट से, हमारे फिजिकल ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट से और मार्केटिंग से हमको ये करना है कि उनमें इच्छा हो जाए, भाई इनसे, इनके साथ जुड़ना है, बस इनके साथ, तो बस इनका काम इतना अच्छा है ना, इनके यहाँ मेरे बच्चे का बस बिल्कुल मतलब भविष्य बन जाएगा, इस तरीके डिजायर क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग, सॉरी विजुअलाइजेशन ऑफ अ लाइफ विथ योर प्रोडक्ट, कैप्चर देयर इमोशनल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल विजुअलाइजेशन का है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझेंगे इसको, इसमें क्या कहना है। दोस्तों, हम जब कार लेने जाते हैं, राइट, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी जिनके पास कार है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, डिजिटल हैंड्स भी रेज कर सकते हैं आप। ओके, तो दोस्तों, जब आपने कार रेस किया था, यस कृतिका मैम, थैंक यू, थैंक यू। सो राजेश जी, थैंक यू। जब आप कार लेने गए थे राजेश जी, कृतिका मैम, तो आप कई सारे शोरूम्स में गए होंगे, राइट? फिर आपका बहुत बढ़िया एक लिस्ट बन गया होगा। पहले ही जब आप शोरूम में गए थे, उसके पहले घर पे लिस्ट पर चर्चा हो जाती है कि हमें ना बस ये 4 ही कंपनी की गाड़ी और ये उसमें से यही वाले मॉडल चाहिए, ठीक है? तो इसकी स्टडी हो गई, फिर इसमें से 4 में से कौन से, किसकी, किसका हॉर्स पावर कैसा है, किसका इंजन कैसा है, किसका टर्निंग रेडियस कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा हो गया, राइट? और फिर पूरा हो गया, और फिर हम गए पूरे बिल्कुल टेक्निकल डिटेल्स के साथ चारों शोरूम्स में। बताओ कौन सी गाड़ी है, कलर कौन सी है, हमको ये कलर चाहिए था, आपके पास ये है, ये क्यों नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल टेक्निकल तरीके से हम जाते हैं। फिर जैसे ही वो बोलता है चलो राइड ले लीजिए मैडम इस BMW की, तो आप ले लेंगे। जैसे ही आप राइड लेते हैं और आपको जो अनुभव आता है, तो आप, आपकी लिस्ट कहाँ चली जाती है और आप एकदम अलग दुनिया में, राइट? आप एकदम अलग दुनिया में। तो ये क्या हो गया भाई, आपकी टेक्निकल वाली चीजें कहाँ गई? लूंगी तो भाई BMW लूंगी यार, अगले मुझे जाना भी नहीं है वो 3 शोरूम में, ये बस फिट हो गई बस मेरे दिमाग में, बस इसने तो घंटी बज गई, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज, आपके प्रोडक्ट का अगर आप विजुअलाइजेशन दे पाओ, है ना, कि आपकी लाइफ इस प्रोडक्ट के साथ कैसी होगी, राइट? कृतिका मैम BMW में बैठी, वो बस अपने ड्रीम्स में चली गई, यही तो लाइफ चाहिए था मुझे, यही तो मेरा ड्रीम है कि मैं जब बैठू ना तो पेट का पानी भी ना हिले, राइट? सो शी गोज इनटू दैट ड्रीम लाइफ, शी गोज इनटू विजुअलाइजेशन ऑफ हर लाइफ, एंड उनके जो थॉट बिल्कुल लॉजिकल चल रहा था ना, उसको इमोशंस ने कैप्चर कर लिया, एंड नाउ she has dropped all the technical details and she went for it. दोस्तों, this is what we need to do in our marketing efforts, है ना? कि क्या आप आपके प्रोडक्ट का छोटा सा डेमो दे सकते हो, राइट? एक छोटा सा कुछ ये दे सकते हो, कुछ व्हाट वी कैन से ट्रेलर दे सकते हो, तो बिल्कुल दीजिए। जैसे हम देखते हैं ना कई बार मॉल्स में छोटे छोटे ऐसे ये लेके लोग खड़े रहते हैं, कई इधर बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा है कि जहाँ भी कुछ अंदर कुछ मिल्क शेक बट रहा है, तो उसके बाहर छोटे से छोटे कप में ना वो टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट के लिए खड़े रहेंगे लोग ऐसे, बस आप टेस्ट कीजिए। कभी कभी आपको लगता है चलो यार फ्री का है, पी लेंगे चलो, है ना? अरे पर फ्री का पीने के चक्कर यार ये तो बहुत टेस्टी है, इसको तो खरीदना पड़ेगा, अभी तो पीने का इरादा भी नहीं था, पर बहुत मजा आ गया। तो जो 10 लोग उसको ट्राई करते हैं, उसमें से एक्चुअली 2 ही लोगों को एक्चुअली खरीदना था और पीना था, पर कुछ 2 लोग ऐसे हो जाते हैं कि बस उनके इमोशंस कैप्चर हो जाते हैं और वो आपकी शॉप की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है फॉर यू नो फॉर कैप्चरिंग द इमोशंस ऑफ योर पीपल, राइट? जो चीज 10 बातें 100 बातें करके नहीं होगी, 100 पोस्टर शेयर करके नहीं होगा, उतना एक आप डेमोन्स्ट्रेशन दे दो तो हो जाएगा। तो विजुअलाइजेशन का आप डेफिनेटली सोचिए, है ना? उसके बाद इज अबाउट फ्रेमिंग, राइट? फ्रेमिंग कैसा किया जाता है? तो आर्ट ऑफ एम्फसाइजिंग द डिटेल्स दैट आर इम्पोर्टेंट एंड डी एम्फसाइजिंग द लेस इम्पोर्टेंट वन। विक्रांत सर ने बहुत अच्छा एक हमें ये दिया है फॉर्मूला, HTPC का फॉर्मूला दिया है, वो भी आप कॉपी कर सकते हो। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो ये है कि फ्रेम कैसा करना है, मुझे मेरा कंटेंट फ्रेम कैसा करना है, इसको पहले से सोच के रखना चाहिए, राइट? और उसमें बहुत सारी चीजें, अगर आपकी प्रोडक्ट के बारे में आप बताओगे कि हमारी स्कूल जो है ना, तो जो है वो बहुत अच्छा
ट्रेनिंग भी देती है, बहुत अच्छा खिलाना। हमारा तो बस बिल्कुल जो बीच का ब्रेक होता है ना, उसमें इतनी वैरायटी मेन्यू, पता है ये मेन्यू है हमारे पास, प्लस पता है हमारे यहाँ इतने सारे इवेंट है। हाँ, इतने सारे इवेंट की दूसरे स्कूलों में 10 इवेंट है, हम तो 20 इवेंट कर लेते हैं। ये इवेंट की लिस्ट है, ये हमारा सिलेबस है। बाकी स्कूल इतना ही सिलेबस लेती है, हम तो 30% एक्स्ट्रा लेते हैं। इतना सारा बताओगे तो भाई लोग सुनते सुनते सो जाएंगे, और वो पूरा चकरा जाएंगे। मतलब दो इट इज वंडरफुल, यू हैव टू समवेयर लिमिट कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना उसी पे फोकस करो। जो हो सकता है आपका क्वीन बी रोल हो, राइट, बस ये, या वो जो आपका रिमार्केबल पॉइंट हो, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, बस उसी की बात हमेशा करो, राइट। बाकी चीजों को छोड़ दो, बाकी चीजें वो समझते रहेंगे, वो सवाल पूछेंगे, आप जवाब देते रहना। जो आपके फनल में से नीचे आ गए तो वो आपको सवाल पूछेंगे। पैसा देने से पहले तो कोई और ज्यादा पूछताछ करते हैं, उसके लिए रखो। पर आपका पहला जो मार्केटिंग कैंपेन है उसमें ये जो है, आप बहुत सिंसियरली अगर करना चाहोगे कि मुझे हर चीज बता देने दो भाई लोगों को, मैं कितना अच्छा काम करता हूँ या करती हूँ, दैट डजंट वर्क। सो फ्रेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर क्लाइंट्स, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। तो कुछ ही चीजों को एम्फसाइज करो, बाकी चीजें रहने दो, बैकग्राउंड। Next is free, right? Example is camps. Earn their attention and give them a chance to experience the value you provide, right? So this is very true for doctors, right? Which is like camps जो मैंने जहाँ आमतौर पे देखे हैं, ये डॉक्टर्स के लिए सब बहुत सारे हद तक सही है, right? Many times doctors feel that camps don't work. कैंप्स में बहुत हमने एफर्ट्स डाल दिए, पैसा डाल दिया, पैम्पलेट्स बांटे, ये किया वो किया, पॉलिटिशियन को अरेंज किया, उसका टाइम देखा भाई, फिर ऑडियंस जमा किए, और क्या, तो वही 50 रजिस्ट्रेशन है और उसमें से बाद में कोई भी ना दिखा हमें, है ना, या बस उसमें से इक्का दुक्का ही हमसे कनेक्ट हो गए। तो दोस्तों ये जो होता है फ्री वाली चीज, है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज कि उसमें से लोग 50 लोग आपके हॉस्पिटल में आके गए, उन्होंने देखा आप कैसे हैं, आपके वहां पे थोड़े कंफर्टेबल हुए। अगली बार जब जरूरत होगी, राइट, अगली बार जब जरूरत होगी तो डेफिनेटली दे विल कम टू यू, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी, वो आपके सेटअप में कंफर्टेबल हो गए हैं, और उनको दे हैव बिकम कंफर्टेबल एंड दे हैव एक्सपीरियंस। तो इसीलिए कैंप इज वन सच एग्जांपल ऑफ कुछ चीजें फ्री में दो, और लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने दो। एंड वी कम टू लास्ट फ्यू पॉइंट्स, एंड दैट इज परमिशन, asking permission for follow up, and after the free service, right? फ्री सर्विस के बाद जो है, ये द चाहिए था, बट आई विल करेक्ट इट लेटर, राइट, आस्किंग सर्विस परमिशन। तो हमारे सेटअप्स में डेटा कलेक्ट होता है, राइट, हर किसी के सेटअप में डेटा आजकल कलेक्ट हो रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कलेक्ट होता है, फोन नंबर लिया जाता है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स। राइट राजेश जी, राइट, अगर डेटा कलेक्ट हो रहा है। कृतिका मैम, यस, थैंक यू, सो ग्रेट, आप लोग फोन नंबर्स ले रहे हो, राइट, इट्स अ वंडरफुल थिंग, बहुत काम आता है। लेट्स से अगर कृतिका मैम है, उनको कुछ कैंप थ्रो करना है, राइट, शी वांट्स टू थ्रो अ कैंप, तो ये डेटा उन्हें काम आ जाएगा, राइट। हाउएवर, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो देयर शुड बी समथिंग बाय विच मतलब आइदर आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो लोगों को बताए कि आपका फोन नंबर जो है, इस पे अगर हमारे कुछ कैंप्स है या और कुछ अगर जानकारी, हम एजुकेटिव पोस्ट हमारी है, तो क्या आप हमें, हम आपको भेजें, राइट, आस्क देम। या एक शॉर्टकट तरीका, हर किसी को पूछता नहीं है, अगर आपके एम्प्लॉइज कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो यू कैन गो विद दिस दैट एक मैसेज पहले एक बार भेज दो, दैट आर यू कंफर्टेबल इफ वी शेयर सम एजुकेटिव पोस्ट और सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग some of our updates in our setup, are you comfortable? If yes, write yes, if no, write no. तो देखिए भाई, आपका अगर लेट से 5,000 पेशेंट्स का डेटा है कृतिका मैम का, तो हो सकता है 10 लोगों ने नो बोल दिया। ओके, सो 10 लोगों को आप हटा दो डेटा में से, पर वो हेडेक तो कम हो गया।
तो आइडियली ये काम हमें करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए कि आर यू ओके फॉर फॉलो अप, और आर यू ओके फॉर द फ्री सर्विसेज और फॉर सम मैसेजेस और फॉर मार्केटिंग अपडेट्स एंड ऑल, राइट। तो ये आपको परमिशन लेना बहुत जरूरी है, मार्केटिंग में ध्यान रखिए। हुक हुक जो होता है वो ये होता है कि आप स्टार्टिंग कैसे करें कि जिससे अटेंशन ग्रैब हो। अगेन विक्रांत सर का जो हुक HTPC फॉर्मूला है, HPTC, उसमें हुक है पहले। तो हुक का एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड हैड सेड दैट आई गॉट डिवोर्स्ड। मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था। एंड देन एवरीवन वाज हुक्ड, है ये डिवोर्स हो गया इसका। एंड देन नीचे डॉट 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 करके, विथ माय मीडियोक्रिटी, विथ माय इनडिसिप्लिन, विथ माय अनसक्सेसफुल हैबिट्स, ऐसे विथ माय लेजीनेस। तो हुक कर दिया बस, आगे तो आप पढ़ ही लेते हो ऐसे। जैसे जब एप्पल ने वो डिवाइस क्रिएट किया था जस्ट फॉर लिसनिंग द सॉन्ग्स, राइट। और आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, इफ समवन कैन हेल्प मी, व्हाट वाज द डिवाइस की सिर्फ गाने सुनने के लिए, लाइक मोबाइल आने से पहले भी वो आ गया था, तो उसमें बहुत सारे गाने डाउनलोड हो जाते थे। तो उनका पता है कैसा था, उनका मार्केटिंग कैसा था, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। आप बताइए कौन इस iPod it is called, ma'am. Right, iPod, right. I was remembering it is iPod. I was not remembering what is next. So iPod का जो marketing था, there was 1000 songs in your pocket. आप बताइए इसके आगे जो लिखा है, क्या आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अच्छा, ये जमाना नहीं, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए जब मोबाइल में गाने नहीं सुन सकते थे, राइट। वो डब्बा मोबाइल हम यूज करते थे। अब बताइए पॉकेट में 1000 सॉन्ग्स। मैं तो कैसेट लेके घूमता हूँ, कहीं सीडीज मैंने क्रिएट की है, ये तो पॉकेट में है। व्हाई विल यू नॉट रीड दिस अहेड, राइट। और आप आगे पढ़ोगे और आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। आप सर्विस भी ले लोगे, आप ट्रांजैक्शन भी कर लोगे, पर खरीद भी लोगे। सो हुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑफर, वर्ड्स इनकैंडलिंग डिजायर, डिजायर क्रिएट होना चाहिए। हुक आपके वेबसाइट में भी होना चाहिए जैसे सिर्फ आपके सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं, आपके वेबसाइट पे भी क्या हुक हो सकता है वो सोचिए। और इस तरीके से हुक का एक इम्पोर्टेंस है। लास्ट 4 पॉइंट्स, कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इसे CTA कहते हैं, राइट। CTA इज अ वेरी स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉल टू एक्शन। क्लियर शॉर्ट एक्शन टू बी टेकन नेक्स्ट, राइट। विजिट द वेबसाइट, एंटर योर फोन नंबर, ये जो सारी चीजें हम करने लगाते हैं। या अब हमने क्या किया, क्लिक दिस एंड कम इन द व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। क्लिक दिस एंड कम इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ये क्या था, कॉल टू एक्शन, राइट। तो अगर हमारे सोशल मीडिया को पोस्ट देखें तो आप देखोगे कि पहला जो कमेंट होता है उसमें हम बोलते हैं, इफ यू वांट सच अपडेट्स ऑन योर व्हाट्सएप, क्लिक दिस लिंक क्लिक द लिंक विच इज इन द फर्स्ट कमेंट एंड यू कम टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो लोग आ जाते हैं। इसको हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर जगह लिंक्डइन पे पहले कमेंट में डालते, खुद खुद की तरफ से पहला कमेंट डालते हैं। why we don't put it in the post? Because these social media platforms don't like कि हम किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, जबकि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अभी एक ही बिरादरी के हैं, एक ही फैमिली के। फिर भी अल्गोरिदम ऐसा होता है कि हमने अगर किसी और प्लेटफॉर्म की लिंक डाल दी, लेट्स से, चलो व्हाट्सएप भी छोड़ लो, लेट्स से यूट्यूब का मैंने कुछ वीडियो क्रिएट किया और मैंने फेसबुक पे डाला, ये वीडियो सुनना, हाँ मैंने आपके लिए तैयार किया है, फेसबुक उसको छिपा देगा। भाई ये यूट्यूब, गूगल को कहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे आप डाल रहे हो, यूट्यूब इज गूगल बेबी, राइट। एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम ये अलग फैमिली है, तो वो आगे बढ़ाएगा ही नहीं, दिखाएगा ही नहीं। तो ये एल्गोरिथम की बात होती है। बट कमिंग टू द पॉइंट, हम इसलिए पहले कमेंट में डालते हैं कि कमेंट में हम कितनी लिंक डालें, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड विद दिस कॉल टू एक्शन जो है, हम कॉल टू एक्शन डालते हैं और उस वजह से हमारे जो पोटेंशियल क्लाइंट है, हॉट एंड वार्म ऑडियंस, they come into my WhatsApp group and I get their phone number, yeah? तो इस तरीके से कॉल टू एक्शन बहुत काम आता है। और हमें जब भी हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट कॉल टू एक्शन, राइट। सिर्फ एजुकेशन देके क्या करोगे, पॉपुलर थोड़ी होना है, प्रॉफिट चाहिए, राइट। हम यहाँ पे ओपन फोरम में एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, जिसमें हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, और प्रॉफिट चाहिए ये बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हर बिजनेस को चाहिए।
प्रॉफिट चाहिए तो आपको कॉल टू एक्शन रखना पड़ेगा। ये अगर आपका प्रोडक्ट है तो इफ यू वांट टू बाय द प्रोडक्ट, क्लिक हियर so that you can buy the product, so that it goes to the website and you can buy the product from there. If you want to book my appointment, click here, pay those 100 rupees and book my appointment. रखो ना। 100 में से 10 लोगों को एक्चुअली इंटरेस्ट आया था आपका सुन के, पर वो नहीं समझ रहे कि अब मैं आगे क्या करूं, ये तो अच्छे दिख रहे हैं, इनसे तो मुझे सर्विस लेनी है, पर मैं कहाँ जाऊं। इन्होंने कोई भी मुझे मौका नहीं रखा कि मैं इनको फोन करूं या इनका कुछ मैं व्हाट्सएप पे कुछ जाऊं। ऐसे भी पोस्ट होते हैं, ऐसे भी हमने देखे हैं कि आगे पीछे कुछ नहीं होता, बस पोस्ट बहुत मजा आ गया। अरे इससे कुछ नहीं होता। तो कॉल टू एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नरेटिव, राइट? टेल अ स्टोरी अबाउट योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडी, स्टोरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं अच्छी हूँ, मेरी सर्विस बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास, हम बिल्कुल डॉक्टर्स आपको देंगे, आप ना बस इंडिया में हमने 1500 डॉक्टर्स को प्लेस कर दिया। इतना भी बोलूं और थक जाऊंगी, वर्सेस एक टेस्टिमोनियल मेरा डॉक्टर दे दे कि आई टुक सर्विसेज फ्रॉम डॉक्टर शिल्पा मैम, व्हाट वंडरफुल सर्विसेज, बिल्कुल हैसल फ्री, बहुत अच्छा डॉक्टर आ गए हमारे यहाँ पे, इतना अच्छा काम चला है, आई एम हैविंग पीस ऑफ माइंड एंड द वे दे टुक इट वाज सो प्रोफेशनल। चाहे जो मर्जी उन्हें बोलना है, बट टेस्टिमोनियल लीजिए, टेस्टिमोनियल लीजिए। कुछ तरीका होना चाहिए जिससे आप टेस्टिमोनियल ले रहे हैं। हमें भी कोई टेस्टिमोनियल ऐसे आकाश से टपक के लोग हमें आके देते नहीं है, हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 10 लोगों को हम पूछते हैं सर आपका टेस्टिमोनियल आप दोगे, तो 2 हाँ बोलते हैं, फिर 2 में से एक बोलता है हाँ सोशल मीडिया पे मत डालना, चलो सर ओके, एक बोलता है। तो हमें भी 10% ही रिजल्ट मिलते हैं या समटाइम्स मोर लेस देन दैट, बट वो जो एक रिजल्ट होता है वो पूरी इंडिया में मेरा हमारे मार्केटिंग का काम कर देता है, राइट? तो अगर आपको ऐसी मार्केटिंग चाहिए तो टेस्टिमोनियल्स पूछते रहिए, कैन यू प्लीज गिव द टेस्टिमोनियल, आइदर रिटन एंड पॉसिबली वीडियो ऑल्सो, ओके? तो नैरेटिव्स होना बहुत जरूरी है। लोगों को बताइए, अपना स्टोरी बताइए, सर अपनी स्टोरी बताइए, पहले कैसा था जब आपको हम नहीं पता थे और अब कैसा है ये भी बताइए। आपको उनको क्वेश्चंस देने पड़ेंगे कि ये आप बताइए, बिफोर आफ्टर खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, ये उनको बोलना पड़ेगा। फिर वो ढांचा जब आप दे देते हो ना, तो लोग बहुत स्मूथली बोल देते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज नरेटिव्स फॉर दिस, फॉर योर मार्केटिंग। Last is controversy, means publicly taking a position that everyone will not agree with or support, right? तो ये एक थोड़ा सा सरप्राइज क्रिएट करने वाला, जो हमने पीछे बात की थी थोड़ी देर पहले, वैसा तरीका है, थोड़ा सा रिस्की तरीका है। थोड़ा सा भी आप बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दोगे ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बट ये तरीका अगर जम गया ना तो दोस्तों बस मतलब तोड़-फोड़ हो जाएगी, बिल्कुल मार्केट में ना धमाका बन जाएगा। इसका बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देने से टाइम लग जाएगा, तो एक पिछला जो एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया था, आप बताइए आपके पैर मेंढकों के जैसे दिख रहे हैं, क्या ये कंट्रोवर्सी नहीं है? कि आप बिल्कुल अलग तरीके के शूज़ पहन के जा रहे हैं, इज़ इट नॉट अ कंट्रोवर्सी, राइट? अगर अ चलो ठीक है, और एक ये जो एग्जांपल था कि ईयर पियर्सिंग, राइट? हमेशा ही सुनारों के पास जाया जाता था बच्चों को लेके, और सडनली आप कहते हैं कम टू अ पीडियाट्रिशियन, है ना? और हम आपका ये काम करके देंगे, इट्स अ कंट्रोवर्सी, राइट? पीडियाट्रिशियन कब से ये काम करने लगे, या सुनार ही करते हैं, है ना? सुनार का काम सुनार ही जाने, ये जो हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्सी हमने क्रिएट की। या हम हम ये कह सकते हैं कि if you go to some quacks, if you go to some quacks for ear piercing, right? There would be pus in your baby's ears. तो आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, आपने सोनार को क्वैक बोल दिया, बट राइट? या इफ यू गो टू सम नॉन साइंटिफिक पीपल, चलो क्वैक छोड़ दो, नॉन साइंटिफिक पीपल, there would be pus in the when you do ear piercing of your small little one, ऐसा आप बोल दोगे तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल आपने काम कर दिया। बट ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? तो कंट्रोवर्सी में अगर हम बिल्कुल सीधा-सीधा उतर गए मैदान में, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल नाम लेके अगर करने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट अगर हम बहुत सटल तरीके से करेंगे, तो बहुत काम आ जाती है, राइट? तो ये है कंट्रोवर्सी का जादू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
for marketing, and today's session is reputation. दोस्तों, रेपिटेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग, राइट? है ना? लेट्स से कि विक्रांत जी, राइट, इन्होंने इतना अच्छा रेपुटेशन बना के रखा है कि भाई बच्चों को ऐसा पेरेंटिंग करो, ऐसा मत करो, दीज आर द डूज, दीज आर द डोंट्स, तो ये हमारी गलतियां होती है। इतना अच्छा रेपुटेशन है, वर्सेस विक्रांत जी से पुराने कोई प्लेयर लेट्स से मार्केट में है ना, बट कुछ मार्केटिंग नहीं करते। हो सकता है काम अच्छा कर रहे हैं, उनका स्कूलिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, बट आखिर रेपुटेशन किसने क्रिएट किया, राइट? रेपुटेशन क्रिएट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स हमें साइड बाय साइड अपने यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में सही सर्विसेज, सही क्वालिटी डिलीवर हो रही है कि नहीं, ये भी देखना है, बट मार्केटिंग में से रेपुटेशन क्रिएट करना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मैं 2.5 साल से सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही हूँ, राइट? और मुझे बहुत टाइम डालना पड़ा, बहुत एफर्ट्स लेने पड़े, राइट, टू क्रिएट अ रेपुटेशन दैट आई एम अ मास्टर इन माय फील्ड, आई एम अ मास्टर व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट। ये रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए टाइम लगा, बट मैंने उतना रखा, और now I'm enjoying the fruits. From every corner of India, people are approaching me, hospitals are approaching me, and they're saying, we want doctors from you, right? But it worked, right? However, एक चीज मुझे ध्यान में रखनी पड़ती है कि रेपुटेशन को मैनेज इम्प्रूव कर सकते हैं, 100% नहीं मैनेज कर सकते, राइट? लाइक मैं कितना भी अच्छा सर्विस दूँ, राइट, कितनी भी अच्छी मार्केटिंग करूँ, फिर भी मुझे ऐसा 5-50 लोग मिल ही जाएंगे जो कहेंगे, यार कितना मार्केटिंग करते हो, यार तुम क्या बोलते हो सोशल मीडिया पे, समझ में नहीं आता। ठीक है, क्या करूं, मैं सबको तो नहीं खुश रख सकती। ठीक है यार, चलो मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगी, डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू स्टॉप दैट, राइट? ये या कुछ लोग बोलेंगे आपसे हमने सर्विस लेनी चाहिए, कितना 3 महीना 4 महीना हम वेट किए, नहीं दिया आपने डॉक्टर्स, क्या करेंगे, नहीं खुश कर सकते सबको, राइट? नहीं हो पाया था हमसे, चलो यार ठीक है, ट्राई तो हम करते ही है ना अपनी तरफ से। हो सकता है हम फीडबैक ले ले, हाँ ठीक है, आपको क्या लगता है हमने क्या करना चाहिए था, वगैरह वगैरह, फीडबैक भी ले लेते हैं हम उस वक्त। तो ये होता है रेपुटेशन 100% का अगर आप गोल रखोगे तो डिप्रेशन में रहोगे, राइट, बहुत स्ट्रेस में रहोगे। थोड़ा सा आपको भी लाइटली लेना पड़ता है कि थोड़ा मैं इम्प्रूव करते रहूंगा, बट 100% नहीं मैनेज हो सकता। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पूरा सेक्शन आज कंप्लीट हो गया है ऑन मार्केटिंग, जो कि हमारे बहुत ही लाडले बुक में है, द पर्सनल MBA, राइट? और जैसे आप लोगों ने कहा, हम इसको एक एक सेक्शन आगे लेके जाएंगे। पिछली बार सबका फीडबैक था कि मैडम कोई जल्दी नहीं है, आप आराम आराम से एक एक सेक्शन लीजिए, ताकि हमें भी टाइम मिले डाइजेस्ट करने के लिए, और हमें टाइम मिले इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज फाइनली my end goal, the end result that I want is not that here many people are there. My end result is whoever are there here, they go back to their businesses and they do the change. They go back to their life and they do the change, right? That is my end result. तो एंड रिजल्ट के लिए 1 हफ्ता तो देना जरूरी है, या कुछ टाइम देना जरूरी है, एंड इसीलिए हम लोग आज इस सेक्शन पे रुक जाते हैं, राइट? सो बिफोर वी कॉल इट अ डे, एक शॉर्ट में एक फिर से इतने सारे सब टॉपिक्स आके गए, तो शॉर्ट में फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने ये देखा दोस्तों कि हमें हमारे ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना चाहिए, हमें उस समय पे और उस प्लेटफॉर्म माध्यम से को यूज करना चाहिए जिससे लोग रिसेप्टिव हो, उन्हें इरिटेशन ना हो, हमें कुछ यूनिक करना चाहिए हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज या मार्केटिंग में, जिसे कहते हैं रिमार्केबिलिटी। हमें हमारे प्रोबेबल परचेसर्स मालूम होना चाहिए, जो वार्म एंड हॉट ऑडियंस है ना, तो जिससे, और हम उसी उसी तरह उतना ही रिस्ट्रिक्ट करें खुद को, जो जहाँ वार्म एंड हॉट ऑडियंस है, बहुत ज्यादा इधर उधर हर जगह करने की जरूरत नहीं है। अगर लोकल बिजनेस है तो लोकल काम कीजिए, स्टेट लेवल बिजनेस है स्टेट लेवल काम कीजिए, नेशनल क्यों हमें नेशनल लेवल पे क्यों हमें सर्वे मार्केटिंग करना है? तो प्रोबेबल परचेसर कहाँ है वो देखना है। प्री ऑक्यूपाइड होते हैं हमारे लोग,
हमारे प्रोबेबल परचेसर्स, उसको ब्रेक करके हमको उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम सोचे। अलग अलग लेवल्स ऑफ अवेयरनेस में हमारा ऑडियंस बैठा है। एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग करो, एंड रिजल्ट की बात करो कभी भी कि आपको ये बेनिफिट होगा, ये बात करो, हमारा प्रोडक्ट कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन की चक्कर में मत रहो, हमारे सर्विसेज कैसे, नो डिस्क्रिप्शन, ओनली एंड रिजल्ट। एंड पॉइंट ऑफ मार्केट एंट्री समझना चाहिए कि हमारा क्लाइंट कौन है, राइट। तो उसी उसी मार्केट में एंट्री कीजिए। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन बताइए उनको, राइट। आपके वीडियोस क्रिएट कीजिए, जैसे विक्रांत जी वीडियोस क्रिएट करके बताते हैं कि ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। इट बॉक्स, राइट, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग इट, शो इट, राइट। सो शो देम क्वालिफिकेशन। कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई, कुछ क्लाइंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, सॉरी नॉट फॉर यू, वी आर नॉट फॉर यू, नो नो नो, आपको सर्विस नहीं देंगे। एक बहुत प्यार से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से डिक्लाइन करना चाहिए हमें भी लोगों को, राइट। एड्रेसेबिलिटी, आपका बिजनेस एड्रेसेबल हो तो अच्छा ही है, ना हो तो आप उसी टारगेट ऑडियंस में आपका मार्केटिंग कीजिए जहां एड्रेसेबल ऑडियंस आपको मिलेगा। डिजायर आप एनकेंडल कीजिए, जैसे जिस वजह से लोग आपके पीछे दौड़े, आप लोगों के पीछे, ऑडियंस के पीछे ना दौड़े। विजुअलाइजेशन दो, लोगों को छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दो, ट्रेलर दो, जिससे लोग विजुअलाइज कर पाए कि आपका प्रोडक्ट यूज करके उनको क्या मिलेगा। एंड फ्रेमिंग बहुत अच्छा करें आप, कि फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस शुरू हो गए, बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, लोगों की साइकोलॉजी को समझ के हमारा यहाँ पे फ्रेमिंग बनना चाहिए। और कुछ चीज फ्री चीजें दो, जैसे मॉल के आगे जो छोटा छोटा मसाला मिल के कुछ बांटा जाता है, डॉक्टर्स के लिए कैंप है, कुछ फ्री चीजें दो। और उसमें से देखो, परमिशन, आस्क परमिशन। अगर आपको लोगों के फोन नंबर्स यूज करने हैं तो एक परमिशन यूज कर लो, नहीं तो कुछ लोग बहुत बवाल कर लेते हैं कि बहुत बवाल हो जाता है। ये तो कभी मत कीजिए कि आपका डेटा किसी और को बेच दिया, नो नो नो, नेवर डू दैट। ओके, एंड इफ यू वांट टू डू दैट विथ प्रॉपर परमिशन अगेन। एंड हुक, आपका पहला लाइन जो है आपके वेबसाइट पे, आपके सोशल मीडिया पे, एकदम सरप्राइज क्रिएट कर दे, हुक हुक कर दे लोगों को, ऐसा हो। कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। लोगों का इंटरेस्ट तैयार हो गया आपके प्रोडक्ट में, इम्प्रेस हो गए लोग आपसे, तो वो कहाँ जाए, आपको कहाँ ढूंढे, वो उसी पोस्ट में होना चाहिए, हर पोस्ट में होना चाहिए, ये फिक्स है। नैरेटिव, स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स डालिए, लोगों को स्टोरीज में बहुत मजा आता है, रियल लाइफ स्टोरीज में ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए टेस्टिमोनियल लीजिए। कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, कुछ लिमिटेड और प्रोफेशनल तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, तो लोगों को बहुत ऐसे है ना, मसाला टॉपिक्स में मजा आता है ना, गॉसिप्स में बहुत मजा आता है, तो लोग एकदम हुक हो जाते हैं उससे। एंड लास्ट इज रेपुटेशन, डेफिनेटली ड्रॉज ऑडियंस, रेपुटेशन ड्रॉज ऑडियंस, बट डोंट ट्राई टू अचीव परफेक्शन इन इट, राइट। प्रोग्रेस भी हो गया ना, बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सेशन कंक्लूड करते हैं। ओके, वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये मेरा कुछ भी इसमें ये नहीं है, ये जो हमारे गुरु है फिलहाल, जोश जी खॉफमैन, इनका ये सारा करामत है। द पर्सनल एमबीए, इस बुक से ये आ रहा है। बहुत मोटी किताब है, 500 पेजेस, जिसमें छोटे छोटे प्रिंट, मतलब आप समझ लीजिए 5 किताबों के बराबर से है। तो इनका दिया हुआ पूरा कंटेंट है, राइट। फिर भी अगर किसी को कुछ सवाल है तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। किसी को कुछ सवाल? यस, राजेश जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आपका जी, जन्मदिन थैंक आपको यू, बहुत बहुत थैंक बधाई। यू सो मच। तो मैडम आज बहुत अच्छा सेशन था हमेशा की तरह। तो थैंक यू। स्पेशली आज जो हमें डिफरेंस पता लगा कोल्ड वार्म एंड हॉट कस्टमर का, वो मेरे बहुत काम आएगा। और मोस्ट सुटेबल कस्टमर सिर्फ उन्हीं को अटेंड करना, बाकी को डिक्लाइन करना है। यहाँ मैं गलती कर रहा था, डिक्लाइन नहीं कर रहा था। तो मैंने अभी अभी सोच लिया किस किस को डिक्लाइन करना है। कुछ मेरे कस्टमर ऐसे भी हैं जो महीने का 1.5 लाख का माल भी लेते हैं मेरे से, लोकल रिटेलर हैं वो। तो मैंने सोच लिया उसको भी मुझे डिक्लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पेमेंट आती है 1 साल बाद, तो मुझे उनको डिक्लाइन करना ही पड़ेगा। तो ये हार्ड डिसीजन मैं आज ले पाऊंगा इसके लिए। परफेक्ट। बाकी तीसरा, डिज़ायर क्रिएट करना, ये भी, इसके ऊपर भी मैं काम करूंगा। तो मेरे लिए बहुत सुटेबल था आज का ये सेशन।
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और मैं सही में इवन आई एम इम्प्रेस्ड जिस तरीके से आप सीखते हो और प्रॉपरली पूरा नोट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। नेक्स्ट लेवल है, वंडरफुल। एंड राजेश जी, लेट मी टेल यू, ये वाली जो बात है हम डिक्लाइन नहीं करते। इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट। मेरा भी यही कहना होता था लैब में, मैं बहुत नाराज हो जाती थी टेक्नीशियंस पे, पेशेंट वापस क्यों गया, वापस नहीं जाना चाहिए था। चाहे कुछ डिस्काउंट दे देते, जितना चाहिए दे देते, कुछ तो आ जाता ना हमारे जेब में, ये वाली बात थी। बट अब जब ये सब चीजें सीख रही हो तो मुझे भी समझ रहा है ये गलती थी, क्योंकि एक को देख के दूसरा आ जाता है और फिर वही Yes. टेक्नीशियन दूसरे तीसरे को बोलते हैं चाहिए तो डिस्काउंट मिल जाएगा, जाइए मत, मैम से बात कर लेता हूँ, मैम से बात कर लेता हूँ। फिर रोज 10 फोन आना शुरू हो जाते हैं और टेक्नीशियंस ही कहीं हिंट दे देते हैं कि हाँ डिस्काउंट मिलता है। ये भी Yes. एक अंदर की बात होती है। तो ये, और देखिए जब मार्केटिंग ऑनगोइंग चल ही रहा है तो डर किस बात का है, नए लोग आएंगे ना, पुराने बिल्कुल जो डिफिकल्ट कस्टमर्स हैं उनको अगर हमें मना करना है तो डर किस बात का है, बाकी कस्टमर्स तो हम, अब वो काम तो चल ही रहा है ना मार्केटिंग का, बिल्कुल तो मार्केट इज इटर्नल। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छे पॉइंट बहुत बड़ी लाइन। करके। मैं उसको पेमेंट निकालने के लिए मुझे उसको महीने में 20 बार फोन करने पड़ते हैं, 3 बार जाना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है 2-2 घंटे, फिर जाके वो 1.5 लाख भी, कभी 20 हजार का चेक काट दिया, कभी 10 का, 15 का, ऐसे करके वो चेक काटेगा। और अरे परेशानी, इससे ज्यादा मैं कहीं और ध्यान दूंगा तो आई थिंक मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। 200%, आपका तो सुन के बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करने जैसा क्लाइंट है। हाँ, और वो मैं मैं आपको करके। बताऊं राजेश जी, ऐसा भी हुआ है मेरे कुछ पहचान वाले लोगों के साथ कि जिन्होंने ऐसा सोचा बस इस ग्राहक पे तो पानी डाल दे, नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, सिरदर्द नहीं चाहिए। बस। और जब उन्होंने डिक्लाइन किया तो हम्म, वो वापस आए, अच्छा ठीक है, क्या आपको टाइम पे चाहिए ना, दे देंगे भाई। लोग सुधर के वापस आ जाते हैं। हो यस, सकता है ऐसा भी कुछ मैजिक हो जाए, बी रेडी टू। होगा होगा, बिल्कुल होगा। तो हुआ है कुछ लोगों के साथ, आपके साथ भी होगा, है और ना। मैंने उसके लिए ऑफर भी तैयार कर लिया अभी बैठे बैठे। पैसा निकालते उसको बोलूंगा तेरे को मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, बट कैश में माल दूंगा। परफेक्ट। तो यही होता है। और आप जो कह रहे हैं बैठे बैठे जो ऑफर, इसको बोलते हैं आइडिएशन। जब हम कुछ भी नई चीज सुनते हैं, है ना, सीखते हैं, जैसे जब बुक पढ़ती हूँ मैं, या जब हम कोई कोर्स अटेंड करते हैं, तो ना दिमाग बहुत आइडिएट करता है। और कभी कभी हमारे, मतलब मैंने तो आपको नहीं बोला था ना डिस्काउंट दे देना, बट ये आपको आइडिया सूझ गई। अभी है, यस। ये चीज होती है, इसीलिए कोर्सेज कभी भी अटेंड करने चाहिए, सेशंस अटेंड करने चाहिए। दिमाग में से सडनली कुछ तो कनेक्ट होकर कुछ तो नया फॉर्मूला मिल जाता है, बिल्कुल। जो इतने सालों से हमको नहीं मिलता, वो ऐसे समय मिल जाता है। और आपका स्पेशल थैंक्स है कि आप बुक्स की समरी हमें दे रहे हैं। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास ये बुक्स पढ़ी है। ये इतनी राइट। बुक्स पढ़ी है मैंने, एक भी नहीं पढ़ी अभी तक, इतनी ला के रखी है। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाता, शुरू करता हूँ 2-4 पेज फिर रह जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। नहीं तो नहीं, स्पेशली बिल्कुल। मैं तो बोलूंगा कि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो मेरे पास इतनी बुक्स है, ये तो मेरे बेड के पास पड़ी है। और भी बुक्स पढ़ी है मैंने, एक बस मंगवा ली मैंने शौक शौक में, पढ़ी मैंने एक भी नहीं है। और पढ़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। और अब सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा मकसद था पढ़ने का वो पूरा हो रहा है। और थैंक यू। जूम पे मुझे लगता है कि बुक की समरी लेके इंडिया में कोई नहीं है, और फर्स्ट आप ही हो, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो यूट्यूब पे मच। तो लोग होंगे, बट जूम पे ऐसे लाइव बुक की समरी पेश करना, ये बिल्कुल नया नई चीज है ये। थैंक यू राजेश जी, बिल्कुल थैंक आप यू मतलब मैडम, थैंक यू। ऊपर पहुंच गई हूँ मैं, अब नीचे आना पड़ेगा जमीन पे। थैंक यू बट आपका मैम, थैंक नहीं, यू। राजेश जी, मैं मुझे सही में आई आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। आप इतने ऑनेस्टली कहते हैं। लेट मी टेल यू, मैं भी इसी में से एक थी, अभी पढ़ने लगी और मुझे ये आर्ट जम गई है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ मेरा बिफोर जो था, ऐसे बिफोर को अगर ऐसा कोई समरी मिल जाता, समरी देने वाला, तो कितना अच्छा होता। तो वो सोच के ही मैंने ये शुरू किया है, चाहे जितने लोग आए। मेरे लिए अभी इधर नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नंबर गेम है ही नहीं, है ना। नहीं पर जो आए वो सिंसियर हो। कुछ लोग मुझे पता है यूट्यूब पे भी बाद में देख रहे हैं, तो इट इज ओनली फॉर माई बिफोर वर्जन, जो मैं देखती हूँ कि भाई ऐसे लोगों के लिए कुछ हो जाए। मेरे भी सेम यही स्टोरी है, सेम स्टोरी। किताबें बहुत यूट्यूब पे भी नहीं खरीदी हुई देखा थी। जाता, यूट्यूब पे भी नहीं देखा जाता बाद में, हाँ लाइव सुन लिया, हाँ, लाइव वो समझ भी लिया, है।
वो उसका भी जो मजा है वो यूट्यूब का भी मजा नहीं है। नहीं होता है। सही है, सही है। तो आप जैसे सिंसियर लोग कम ही होते हैं, है ना? और आप जैसे लोग बहुत हैं जो बुक खरीदते हैं, पढ़ नहीं पाते, बट सिंसियरली समरी सुनने वाले कम ही हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट यू आल्सो बाय ऑल मीन्स। थैंक यू सो मच राजेश जी। यस, एनी अदर फीडबैक और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? और किसी को कुछ सवाल है? ओके, तो शांति है, इसका मतलब सबको कुछ समझ गया है, ऐसा समझ लेते हैं। ओके, और इसी के साथ लेट अस कॉल इट अ डे। ओके, फिर मिलेंगे। अगली जो तारीख मैंने डिसाइड की थी, टुडे इज 30th of June, राइट? तो हम जो है अगली बार मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीक में। इज अ वीकडे ओके राजेश जी? वीकडे में चलेगा आपको? तो फिर इसी वीक में ले लेंगे। लेट्स मीट ऑन 6th, राइट? थर्सडे के दिन जमेगा? थर्सडे को जमेगा? चलो, थर्सडे को शाम को कितने बजे वो हम ग्रुप पे डाल देंगे, राइट? क्योंकि क्या है, बीच में जो डिले हुआ है तो अभी थोड़ा आगे भागना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्स। रियल पैसा तो सेल्स में आता है। मार्केटिंग तो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहा है। रियल पैसा तो सेल्स में आता है। ओके, नॉट अ थर्सडे, विवेक सर इज सेइंग। ओके, सो वेनेसडे को ले ले विवेक सर, एनी अदर डेज गुड। चलो, तो वेनेसडे को सेल्स ले लेंगे। ओके, जिससे थोड़ा सा गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। जैसे ट्रेन लेट हो जाती है ना, तो वो मेकअप कर लेती है, वैसा मुझे यह ट्रेन को मेकअप करना है, इसीलिए इसी वीक में लेना चाहती हूँ। तो सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लेंगे। एंड देर आर सो मेनी डॉक्टर्स हियर, लेट मी टेल दैट सेल्स, बहुत सारे डॉक्टर सोचते हैं हमारे लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सेल्स मतलब दैट प्लेस जहाँ पैसा आपको आपका क्लाइंट दे रहा है, कस्टमर दे रहा है, और आपसे सर्विस ले रहा है और आपसे पैसा दे रहा है। दैट इज द प्लेस, वहां जहाँ सेल्स हो रहा है, राइट? अब ये सेल्स क्यों होता है, कैसा होता है, कैसे बढ़ाया जाता है, इसका पूरा 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 डिटेल, ये जो है ना, ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। कोई भी चीज है ना, इसमें हर चीज दी हुई है, हमें और 10 किताब देखने की जरूरत ही नहीं। तो दोस्तों, बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, और ये वाला टॉपिक आगे आने वाला है। तो जरूर आइएगा वेनेसडे को, टाइम हम ग्रुप में डाल देंगे, और इसी तरह से शॉर्ट में एक सेशन ले लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू स्पेयर योर टाइम ऑन संडे इवनिंग। आपका फैमिली का टाइम आपने दिया और खुद के लर्निंग पे डाला। हैट्स ऑफ टू योर कमिटमेंट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड अ वीक अहेड। फिर मिलेंगे।